तो भाई यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट होगा उससे पहले मैं बता दूं आप लोग को कि फर्स्ट और टू का पार्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों ने 2 के व्यू दे दिया भाई मेरे वीडियो को, उस वाले पार्ट 2 को मतलब, और इसलिए मैंने पार्ट 3 बनाया। तो आप कमेंट देख सकते हैं, इतना प्यारा प्यारा आपने कमेंट किया नेक्स्ट पार्ट चाहिए आपको। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में मिलूंगा, बाकी की बात वहां पर। तो वीडियो देखिए मेरा पूरा। तो जहां तक हम लोग पिछला सीरीज में देखा था, मतलब कि हमारा बंदा थक चुका था, 10 मिनट का ब्रेक मांगा था उसने। हम लोग को उसका मास्टर दिखाया जा रहा होता है, फिर हमारे को मास्टर सोच रिया होता है कि इसको लास्ट का जो जज्बा था इसके आंख में देखे वो 1 साल बीत चुका है, पर वो भी ज्यादा देर तक नहीं रहा था। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो अंकल वापस कुछ सोचने लगते हैं और थोड़ा सदमा में जा चुके होते हैं कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकता है अगर रेन चला जाए वो प्लेस पे रही, मतलब रही। और एक और प्रॉब्लम भी है जिसको हम लोग स्कीमा करते हैं, जो स्वॉर्डमैनशिप के पास स्कीमा पावर रहती है वो वाली प्रॉब्लम। फिर हम लोग को वो बंदा दिखाया जाता है, बंदा के फिर पीछे से एक आवाज आ रहा होता है, मतलब कि यंग मास्टर, थर्ड यंग मास्टर। वो बंदा उसके तरफ देख ही रहा होता है। एक बटलर दिखाया जाता है, वो काफी ज्यादा ही टेंशन में रहता है। फिर वो बोल रहा होता है, लेडी अरीना ने आपको बुलाया है, जल्दी से मेंशन पे जल्दी चलिए। सॉरी गाइस, लेडी रईना, हमारे वो बंदा बोल रहा था रेना। फिर हम लोग को वो बोल रहा होता बंदा कि ये जरूर हो सकता है रई की वजह से, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं उसके बात सुनने में, जो भी वो कहती है। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर बटलर को सब पता चल चुका है उसके बारे में, सिंड्रोन के बारे में, तो सिंड्रोन डेंजर्स में वो मर भी सकता है। फिर वो उसके मुंह से पूरा पानी निकल चुका होता फुचूक से। वो बंदा हमारे बटलर को बोल रहा होता, वो बटलर को बोल रहा होता है कि यार सिंड्रोन घर नहीं जाने वाला था आज। फिर वो बटलर बोल रहा होता है कि मैंने कुछ हेड बटलर से सुना था इसके बारे में, रिपोर्ट के बारे में, प्रैक्टिकल मैं डिटेल तो नहीं जानता पर मुझे लगता है कि आपसे रिलेटेड बात है, मैंने जितना सुना था। फिर वो बंदा कोट पहनते हुए निकल ही रहा था, बोल रहा था कि मुझे जाना पड़ेगा, अपने फादर से बात करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा उससे। और फिर वो जो इसका टीचर रहता है वो समझा क्या चल रहा है इस दुनिया में। फिर वो बोल रहा था कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। बटलर को लगता पता चल गया शिनरॉन मेरा दोस्त है, मतलब तो बहुत दिक्कत हो सकता है फादर को ये पता चल गया। तो वो बोल रहा होता बंदा कि मैंने अगर सही से उनको सब चीज समझा दिया तो वो हो सकते हैं उसको माफ कर दे। हमारा वो बंदा बोल रहा था कि मैं बाद में ट्रेनिंग करूंगा। फिर वो जा रहा होता है, फिर बैकग्राउंड में आवाज आता है तुम नहीं जा सकते हो। फिर वो बंदा बोलता है कि क्या। फिर हमारे टीचर की तरफ वो देख रहा होता, फिर हम लोग उसके टीचर को दिखाया जाता है, हमारा वो बंदा बोलता है कि टीचर। फिर हम लोग दिखाया जाता है उस फैमिली के मैंशन का सीन, एकदम बड़ा सा महल रहता है एकदम। फिर हम लोग को दिखाया जाता है अंदर मैंशन के अंदर का सीन, जहाँ पे सब बैठ रहता है, मेड रहता है, बटलर रहता है, बीच में वो हेड बैठा रहता है और हमारा एमसी वहीं पे बैठा रहता है। फिर हम लोग को एमसी को थोड़ा पास से दिखाया जाता है। फिर हम लोग को वो बोल रहा होता है कि एरन शिनरॉन। फिर उसी का सीन दिखाया जाता है, वो दम गुस्सा में हमारे एमसी की तरफ देख रहा होता है, बोलता है कि तुमको फांसी दे दी जाएगी। हमारे एमसी को दिखाया जाता है बैठा हुआ, ऊपर सीन दिखाया जा रहा होता है हम लोग को बता रहा होता है ये कैसे हो सकता है। फिर उन लोग लेडीज लोग, मतलब बटलर बटलर बोल रहे हैं यार, मेड लोग बात कर रही होती है कि एक नॉर्मल और एक कॉमनर में कैसे हो सकता है ये सब। अगर ये नहीं जानता है कि कैसा चलता है ये दुनिया, तो इसको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जगह पे लिमिट होता है। फिर वो उसको दिखाया जाता है, वो तो दम डॉट डॉट में रहता है, मतलब तो दिखाया जाता है हम लोग को वो लोग बैठे रहते हैं, हम थोड़ा टेंशन में माहौल रहता है। फिर वो बंदी थोड़ी हिचकिचा रही होती है, फिर हमारी वो बंदी बोल देती है कि फादर मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे कुछ कहना है। उसका फादर बोलता है कि और क्या बचा है कहने के लिए। फिर हम लोग दिखाया जाता है उसके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट रहता है, वो बोलता है ये डॉक्यूमेंट मुझको हेड बटलर ने दिया है। और फिर हम लोग दिखाया जाता है बहुत सारे बटलर लोग का सीन, और फिर दिखाया जाता है बोल रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय है जिसने बताया है कि सबको पता है कि उस बच्चे ने मतलब कितना बैडली तरीका से रेन से बात किया, मतलब उसको ट्रीट किया है। हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो सिर अपना झुका के खड़ा रहता है। फिर वो बंदा बोल रहा था तुम जब ज्वाइन किए थे तुमको पता था कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तुम्हारे पास अब कोई दिक्कत नहीं ना इस बात से, और तुम्हें कुछ है बात जो तुमको कहना हो। हमारा एमसी सिर झुकाया रहा था, हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मेरी एक चीज है जो आपसे पूछना है। मतलब हमारा एमसी उस बंदे की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है अगर मैं और तुम यंग मास्टर हम लोग दोनों फ्रेंड हुए तो फिर क्या होगा यंग मास्टर के साथ। फिर हम लोग दिखाया जाता है जो भी एम्प्लॉय बटलर रहता है ना वो सब हम शॉक में आ चुके हैं उसका बात सुन के, वो बोल रहे होते हैं क्या इसको पता नहीं है किस सिचुएशन में है अभी, और वो लोग बोल रहे होते हैं तुमको अपनी लाइफ के लिए भीख मांगना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में कि रेना जो रहती है वो सोच रही होती है कि ये इस टाइप का सिचुएशन हो जाए, तब पर भी इसको चिंता अपने दोस्त के बारे में, रेन के बारे में। और उसके बाद में जो बंदा रहता है वो बोलता है कि कैसे तुम ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हो ऐसे। उसी बंदे को दिखाया जाता है हम लोग को, वो बोल रहा था कि जैसा कि मैंने सोचा था वैसे ही तुम मूर्ख हो, एक कॉमनर हो, तुम क्या सोचते हो, तुम मेरा नोबल का बच्चा तुम्हारे साथ हैंग आउट करेगा, तुम उसके साथ कुछ हो सकता है। हमारा एमसी सांस लेता है ये वाला हो, और फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि हाँ ये सच है कि मैं और रेन जो है ना वो फ्रेंड है, मतलब हमारा एमसी दम खुश होकर स्माइल करके बोल रहा होता है। हमारा एमसी बता देता है, फिर हम लोग दिखाया जाता है लोग शक्ल का वाट लग चुका होता है, वो बता रहा होता है हमारा एमसी की 1 साल से भी हम लोग का ज्यादा से फ्रेंडशिप हम लोग का चल रहा है, दोस्ती हम लोग का चल रहा है, हम लोग अभी कंटिन्यू भी करेंगे इसको, दोस्ती हम लोग रहेंगे मतलब हमेशा के लिए। वो बंदा तुम गौर से देख रहा होता है, बोल रहा होता तुम नहीं जानते कि ये दुनिया जितनी खतरनाक है वैसे ही इतना खतरनाक ये प्लेस है, ठीक है तो गेस करो उस नेम का ऑरिजिन का, और इसको मच नहीं करना और चलो इसको लेकर। फिर वो बंदा चिल्ला रहा होता है हेड बटलर। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी को लोग पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, वो बटलर बोल रहा होता है कि जल्दी इसके साथ डील करो जल्दी से, और इसके बाद जो इसने कहा उसको स्पोल मत होने देना किसी भी हालत में कहीं पर भी। फिर वो लड़की बोल रही होती है कि फादर रुक जाइए प्लीज, मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। फिर वो उसका वो फादर बोल रहा होता है कि क्या तुमने इसका कन्फेशन नहीं सुना है, पहली मैं ऑर्डर दे चुका हूँ मेरे बात को। फिर बताया जाता है कि ये ऑर्डर जो है ना वो हाउस के हेड हॉल हो, मतलब किंग हाउस के, मतलब किंग बोल सकते हैं उसको, उसने दिया है तो इसको कोई भी रिवोक नहीं कर सकता है मतलब। फिर हम लोग को 2 बटले को दिखाया जाता है, वो बोल रहा था सर ये कुछ ज्यादा
फिर वो बंदा वो रोक लेता, बोलता है कोई जरूरत नहीं इस चीज का, हम लोग भी मर जाएंगे इस एक पर्सन की वजह से। वो बंदा तो ये बात सुन के एकदम शॉक हो जाता, हक्का बक्का रह जाता, ये क्या हुआ। फिर दूसरा एक बटलर बोल रहा होता है कि ये फैमिली तुम्हारी अब लाइफ हो गई है, तुमको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तुमको हर छोटी छोटी सीड को भी तुमको वाइप आउट करना पड़ेगा, कितना भी मैटर नहीं करता कितना भी स्मॉल हो वो सीड। हम लोग को दिखाया जाता हमारे एमसी को वो लोग लेके जा रहा होता है, बता रहा होता है वो बंदा कि तुम सोचोगे ये कितना ज्यादा ही बुरा हो सकता है, पर तुम इंतजार करोगे फिर तुम थैंकफुल हो गए कि तुमने ऐसा डिसीजन लिया था। हम लोग का वो बंदा रहता गेट खोलता और एंट्री लेता था, मस्त सा बोल रहा था कौन है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो लड़की बोल रही होती है रेहन। फिर वो बंदा एकदम देख रहा होता है, वो हेड बटलर जो मतलब हाउस होल्ड रहता है जो। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारे एमसी भी लगता है उसको देख लेता, फिर वो चिल्ला के बोल रहा था कौन मेरे फ्रेंड को खत्म कर सकता है मेरे बिना परमिशन के, वो मेरा फ्रेंड है। तो बंदा को दिखाया जाता है हेड मतलब बटलर, हेड जब तक किंग रहता मतलब हाउस होल्ड का बटलर नहीं है ये, ठीक है ना। फिर वो बोल रहा था ये तो, फिर हमारे को दिखाया जाता हमारा वो बंदा बोल रहा था क्या उसने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से उसको डिजर्व कर रहा है डेथ को, वो मेरा फ्रेंड है इसकी वजह से। भाई ब्लैक हेयर बंदा बोल रहा होता है कि कोई जरूरत नहीं होता कभी भी डेथ को डेथ के लिए ऑर्डर डेथ करने के लिए मतलब, और बहुत ज्यादा ऐसा नोबेलिटी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा जो तुम समझ भी नहीं सकते कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है मतलब, और तुमको सिर्फ बेनिफिट मिलता है इस चीज का, और तुम हो नोबल के बच्चे ना इसलिए, और तुम्हारे फैमिली सब हैंडल कर देती है सब अफेयर्स को मतलब जो भी चलता फालतू चीज। फिर वो बंदे एकदम चिल्लाते बोल रहे थे इस बेनिफिट का मतलब क्या जब मेरे फ्रेंड ही को बाहर फेंकना पड़ जाए। फिर हम लोग को दिखाया जाता वो जो रहता है ना मतलब उसका आंख एकदम येलो हो चुका होता है, बोलते हैं कि क्या तुम क्या बच्चा आना बात कर रहे हो, तुमको अपने खुद से पूछना चाहिए ये क्यों मरना चाहिए, अगर तुम नोबल के अगर फ्रेंड बनोगे तो वो तुम्हारे साथ कुछ शेयर वेयर कर सकता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि क्या तुमको लगता है कि तुम्हारा कॉमनर ये है, ये तुमको फ्रेंड कैसा देखता होगा, मतलब वही बंदा बोल रहा होता है क्या प्रूफ है इसका। वो बोल रहा होता है ये इस दुनिया में सब पीपल भरे हुए रहते हैं पैसा अर्न करने के लिए, वो नोबल का वीकनेस पकड़ते हैं और फिर दिक्कत दे देते हैं। वो दम चिल्लाते बोला सिंड्रोन ऐसा चीज कभी कर ही नहीं सकता है, दम घूरते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुमसे पूछता हूँ तुम उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो, मेरे को प्रूफ दो कि तुम लोग दोनों दोस्त हो, मतलब तुम और सिंड्रोन दोस्त हो। फिर वो बंदा दिखाया जाता है और लड़की दिखाई जाती है, दोनों शॉक हो चुके हैं, और वो बंदा बोल रहा होता है कि प्रूफ, और फिर वो बंदा सोच रहा होता है कि मैं इस चीज में एकदम फंस चुका हूँ खतरनाक तरीका से। फिर हम लोग उसी का सीन दिखाया जाता है, हमारा वो बंदा सोच रहा होता है कि ये मूवमेंट पे अगर मैंने ये कह दिया कि मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा तो सब खत्म हो चुका होगा। फिर उसका शक्ल दिखाया जाता है, वो बोल रहा था कि कैसे फीलिंग को, वो बंदा सोच रहा होता है कि कैसे मैं प्रूव करूंगा एक पर्सन की फीलिंग को मतलब। फिर वो बंदा सोच रहा होता है अगर मैं सोचूं तो मेरे पास अभी कोई आंसर नहीं हो सकता है इसका। फिर वो सोच रहा था अगर मैं सिंड्रोन होता ना तो मैं बहुत ज्यादा गंदा तरह से इसको जवाब दे देता इसकी बात का। फिर वो बंदा का आंख दिखाया जाता, वो सोचता अगर मैं शेरॉन होता तो, फिर क्वेश्चन मार्क आता उसके आगे। फिर वो एमसी की तरफ देख रहा होता, वो सोच रहा होता कि मैंने उसको आइस में देखना था, और फिर मेरे को सब चीज वो दम ऐसा लग रहा था कि सब चीज उसके अंदर जा चुका है मतलब खत्म हो चुका है मतलब अंदर। फिर हमारे एमसी का दिखाया जाता स्प्लिट वाला आइस दिखाया जाता हमारे एमसी का। हमारे को एमसी बोल रहा होता कि रेन तुमको ऑब्जर्व नहीं होना, सब छोटी छोटी चीज से तुमको फाइंड करना, कुछ उससे भी ज्यादा अच्छा मतलब खोजना पड़ेगा तुमको। फिर हम लोग एक गोल सीन दिखाया जाता जो हम लोग जानते हैं, तो आप लोग ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लो। वो बोल रहा होता है कि तुमको हर छोटी छोटी डिटेल पे फोकस करना पड़ेगा, तुमको समझना पड़ेगा उसको। उसके में से सिर में से तभी भी धुआं निकल रहा होता, बोल रहा सब चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा मेरे को तब तुम। और फिर हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जो कार्ड हम लोग को उसको दिखा रहा होता, फिर बोल रहा होता है कि तुम फिर समझ जाओगे सामने वाले का इंटेंशन मतलब क्या है कैसा है। हम लोग को वापस उस बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा सोच रहा है हर चीज को मुझे देखना पड़ेगा, जो मेरे सामने पर्सन उसके अंदर सब चीज को देखना पड़ेगा। फादर, फिर वो बंदा अपने फादर के बारे में सोचने लगता है, वो सेकंड क्लास रॉयल फैमिली के हैं, ऑर्गन फैमिली के हैं मतलब वो, और उनका काला बाल भी है, वो फोर्थ ग्रेड मतलब हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं और एक नाइट भी है मतलब। फिर वो बंदा बोल रहा होता है ये मेरा बात नहीं है कि मेरा फादर और मेरा बिटवीन का बात नहीं है। फिर वो अपने शॉर्ट पर हाथ रख रहा होता है, उसकी शॉर्ट कापरी होती है मतलब। फिर हम लोग बताया जाता है इसकी असली डील, फिर हम लोग दिखाया जाता है 30 मिनट अर्ली मतलब पहले का सीन, और फिर बोल रहा होता है मास्टर। फिर हम लोग वो सीन दिखाया जाता है, वो बंदा बोल रहा होता है कि मैं क्या नहीं जा सकता, आप क्या कर रहे हैं, मैं नहीं जा सकता, वो मेरा फ्रेंड है मरने वाला है। वो बोल रहा होता है, उसका मास्टर बोल रहा होता है कि ये सही है पर तुम बात कर रहे हो वही ना जो लाइब्रेरी में काम करता था मतलब। फिर हम लोग उसका बंदे का शक्ल दिखाया जाता है, वो बंदा बोल रहा होता है मतलब उसका मास्टर बोल रहा होता है कुछ भी कहो वो बच्चा वैसे कॉमनर है। फिर हमारा वो बंदा बोल रहा होता है मास्टर आप ऐसे कैसे पर्सन हो सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं अपने आप को मास्टर वैसे। वो बंदा चिल्लाता बोल रहा था अगर वो होल्ड कर सकता है स्वॉर्ड को, कन्वर्सेशन कर सकता है उसके, तो कोई भी अपने एक दूसरे का दोस्त बन सकता है। वही मास्टर हमारे रेन को बोल रहे होते, रेन क्या तुम जानते हो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है नोबेलिटी के लिए, नोबेलिटी के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ये होता है ना कि वो भी थ्रेटन जो भी रहता है जो भी सबको बाहर फेंक देता है, वो लोग स्टेज जिसके फैमिली में फर्क पड़ता है ना उसको बाहर फेंक देता है। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है, उसका मास्टर उसको बता रहा होता है जब तुम बने कॉमनर के फ्रेंड तो तुमने उसको बहुत ज्यादा खराब कर दिया लाइफ को। फिर बता रहा होता है जैसे कि तुम एग्जांपल ले सकते हो, तुमने उसके शोल्डर पे बहुत ज्यादा वेट डाल दिया अपने तुम्हारे फ्रेंड के अपने शोल्डर पे मतलब, और तुम उसको ऐसे बहुत लिटिल थिंग तुम सोचते हो बट ये सॉल्व नहीं हो सकता, तुम ये सब बकवास करते हुए ये सब चीज को मतलब सॉल्व नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। फिर देखा जाता है वो हाथ में तो मुट्ठी बनाता है, बोलता है कि बट ऐसा स्टैंड करते हुए मैं कुछ नहीं करूंगा, ये तो बुरा लगेगा ना, मैं ही वो फर्स्ट था जो उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था सिनोन की तरफ कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा। वो बंदा दम चिल्लाते बोल रहा होता है कि मैं कावर्ड नहीं हो सकता मतलब मैं कायर नहीं हो सकता। फिर वो बंदा जो है ना उसका मास्टर वो देख रहा होता मेरे इसी टाइप का लुक चाहिए था इसकी आईज में दम। वो जो बूढ़ा अंकल रहता है ना वो बता रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास ऑनेस्टी और प्योरिटी रहा था तुम बहुत ज्यादा अच्छे बन सकते हो, स्वॉर्डमैन ग्रेट स्वॉर्डमैन बन सकते हो, बट तुमको अगर होप मिल जाए तुम चेयर अप हो जाओ तो बहुत ज्यादा मजेदार रहेगा। फिर उसके मास्टर को दिखाया जाता है वो अपना स्वॉर्ड उसको दे रहे हो तो बोलते हैं कि ये लो स्वॉर्ड को, फिर वो बोल रहे होते हैं कि तुम ये स्वॉर्ड को लो और जाओ फैमिली मेंशन पे और जाओ सबको समझा दो मतलब ये अपना कमिटमेंट रखना
मतलब अपना कमिटमेंट को। फिर वो बंदा हमारे हाथ में अपने हाथ में मतलब शॉट पकड़ रहता है और फिर उसके मास्टर बोल देते हैं इसके बाद से तुम ज्यादा स्टेप मत लेना, यही स्पॉट पे तुम पहुंच चुके हो। और फिर वो बोल रहा था जज्बा में बोल रहा होता है कि मास्टर, बंदा बोल रहा होता है कि मैं नहीं भूलूंगा आपका ये डिबेट को। फिर वो बोल रहा होता है ये नोट कर लो। फिर वो बोल रहा है कि तुम्हारे फ्रेंड को फेंकने वाले हैं, मतलब तुमको भी फेंकने वाले हैं। फिर वो सोच रहा होता है कि ये हुई ना असली डील, था अब मजा आने वाला है, मैं अपने अपने आप को इस लाइन पे पुट कर चुका हूँ। फिर वो हंस रहा होता है हा 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 हा, क्या फादर आपको क्या लगता है आपको मैं हरा नहीं पाऊंगा, आपको यही लगता है ने। वो दम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मेरा प्रूफ है जो मेरा फ्रेंडशिप का, मैं बिलीव करता हूँ उसके अंदर, मैं बिलीव करता हूँ शिनरॉन का कि शिनरॉन का मैं फ्रेंड हूँ। वही बंदा बोल रहा होता है कि ये फैक्ट है कि मैं एग्जिस्ट हूँ, इसका प्रूफ है कि शिनरॉन मेरा फ्रेंड है। वो दम चिढ़ चुका होता है। बंदा बोल रहा था क्या बकवास बात कर रहे हो, ये हम लोग दोनों के बीच की बात नहीं है सिर्फ। उन लोग सब सुन रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि इससे बहुत सारे नोबल और बहुत सारे रॉयल फैमिली कोलैप्स कर जाएंगे, खत्म हो चुके होंगे दम। अगर ये ऐसा मामला है, अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो सब चीज खत्म हो जाएगा, हम तुमको भी अपना सन नहीं मानेंगे। फिर उसकी लड़की बोल रही होती फादर। फिर वो बंदा बोल रहा होता अगर मैं ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ फ्रेंड को अपने तो ठीक है, मैं ग्लैडली आपको लीव करता हूँ। मतलब वो झुक जाता है उसके सामने दम रोल में दम। फिर वो दम चिल्ला के बोल रहे थे तुमको ऐसा ही लगता है तो अपनी शॉर्ट को टेक ऑफ करो, मतलब निकालो अपनी शॉर्ट को। तुम अपने फ्रेंड तुम समझने लगते तुम्हारा ये बंदा फ्रेंड है तो तुम अपने हाथ पे एक लाइन बनाओ, लेफ्ट हैंड में अपने लाइन बना दो दम। हम लोग को दिखाया जाता वो बंदा अपना ब्लेड निकालता है। फिर वो उसका फादर बोल रहा था क्या तुम सच में अपने फादर के साथ अगेंस्ट जाना चाहोगे। फिर उसके फादर दम हैरान हो रहे होते हैं। फिर वो बंदा बोल रहा था मैं आपके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ फादर, मैं बस प्रूफ कर रहा हूँ अपना बिलीफ को तुम आपके लिए से। फिर वो बंदा दम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम नोबल के साथ नहीं रहे हो, तुम्हारे एज के हिसाब से तुम्हारा ये फ्रेंड कैसे हो सकता है, तुम इसके सेम लेवल पे नहीं हो जैसा ये है। हम लोग को फिर उस बंदे का आंख दिखाया जाता है। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि तुम अपने इस कॉमनर फ्रेंड को मतलब साइड हटाओ, फेंक दो इसको। फिर वो बोल रहा होता है कि ये इस टाइम आप गलत हैं फादर। फिर हम लोग उस बंदे को दिखाया जाता है, पीछे शिनरॉन रहता है। वो बोल रहा होता है कि शिनरॉन मेरे से बहुत ज्यादा लेवल में ऊपर है मतलब, और मैं बस उसको हेल्प करना चाहता हूँ और ज्यादा अच्छा लेवल अचीव करने में। वो बंदा दम चिल्लाते हुए बोल रहा था क्या तुम धोखे में थे कि नोबल भी फ्रेंड बन सकता है कॉमनर का। हमारे एमसी की तरफ पॉइंट करके बोल रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था मैंने इसको प्रेशर नहीं किया था इस सब करने के लिए। फिर वो बोल रहा था शिनरॉन तुम चुप रहो, मैं इस्तेमाल लूंगा। हमारा एमसी एकदम खतरनाक से वॉइस बोलता है रैन। फिर हमें को दिखाया जाता हमारा रैन का दम फट चुका होता, मतलब बहुत अजीब सा सिचुएशन हो चुका होता वहां पे से। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये ठीक है तुम सब चीज अपने ऊपर मत लो खुद के ऊपर, मैं भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभा सकता हूँ। फिर हमारे एमसी का हाथ दिखाया जाता है, उसका हाथ दिखाया जाता वो वाला सीन वाला। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैंने तब जब तुम्हें ऑफर दिया था फ्रेंड बनने का ना, तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हारे फ्रेंड में से और मेरे लाइफ में से कुछ चुनना पड़ेगा मेरे को। हमारा एमसी एकदम हैप्पी होके बोल रहा होता है अगर मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, मेरे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए। फिर वो बंदा एकदम रो रहा होता, बोलता है कि ये सही है। फिर हमारा वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा था रोते हुए कि वे वही बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता था। हमारा को वो बंदा बोल रहा होता अगर मैं इस फैमिली से निकल भी गया तो मैं हम लोग दोनों एक फ्रेंड रहेंगे। फिर वो बंदा एकदम शॉक में होता, एकदम सदमा में जा चुका होता है एकदम। फिर वो बंदी रो रही होती है थोड़ी सी, उसके भी आंख में आंसू आ चुका होता है। वो सोच रही होती है कि ये लोग इतना रॉक को भी अगर इतना ज्यादा अच्छे लॉजिक से पुश करेंगे तो हम लोग इनमें तो ह्यूमन है, मतलब कि हम लोग को इमोशन तो आता है। मतलब एक अच्छा फ्रेंड कभी भी अपने आप को पीछे नहीं घुमाता। फिर दिखाया जाता है वो लोग रो रहे होते हैं सबको, ये बोल रहे हो सबको, या फिर वो बोल रहा होता है कि एनीबॉडी सबको अच्छा फ्रेंड चाहिए होता है और सबको चाहिए होता है कि अच्छा फ्रेंड उसके साथ रहे। फिर दिखाया जाता बटला थोड़ा हिच कर रहा होता है, बोलता है उन लोगों को दिखाया जाता है बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होता है क्या मास्टरपीस था तुम्हारी स्टोरी का, क्या मास्टरपीस था। हमारे वो बंदी बोल लड़की मतलब लड़की बोल रही होती है ग्रैंडफादर। फिर वो दिखाया जाता है उसका ग्रैंडपा को काफी अच्छा खासा बॉडी रहता है उसका। तो वो बोल रहा था मैंने सोचा नहीं था मैं इस टाइप का चीज दिखूंगा अपने इस एयर में। और फिर बोल रहा होता यूथ तो दम बेस्ट होते हैं। फिर दिखाया जाता हमारे वो लड़की को, वो लड़की सोच रही थी अगर ये ग्रैंडफादर है तो नाइस। और फिर वो बंदा बोल रहा होता है कि आप बहुत जल्दी आ गए, मैंने रेना से तो सुना था कि आप बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाले, आने में कुछ टाइम लगे आपको कुछ दिन। वही जो रहते हैं ना वो बैठ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मेरा फ्रेंड है ना वो चला गया क्योंकि उसको मेरे से ज्यादा अपनी यंग वाइफ पसंद थी। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोलता है ये इंसान ये तो जनरल है ना थॉमस थॉर्मिन के, और 3 इनके पास सर्टिफिकेट है, उसके बाद 3 क्लास की ये स्वॉर्डमैन भी है, मतलब रेन के ग्रैंडफादर। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बैठ जाते हैं आराम से पैरों फोल्ड करके। फिर बोला रहे ये जगह ज्यादा अच्छा है मेरे फन के लिए और यूथ तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मतलब ये टेक्स्ट दिखाया जाता है प्रीवियस पैटियाज ऑर्गन क्लम के हैं। फिर वो बंदा रहता है ना वो बोल रहा था ये नेसेसरी नहीं कि बहुत अच्छा ही चीज हो, ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है, फैमिली ऑनर में फर्क पड़ सकता है इससे बहुत ज्यादा। वो बोल रहा होता है मैं सिर्फ वॉच कर रहा था तुम लोग को बहुत टाइम से, तुम लोग को बहुत सारी बातें करना है उस बच्चे के बारे में, मतलब उस बॉय के बारे में। हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग पहले डिसाइड करें सबका एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बाद हम लोग उस पर ओपिनियन करें, ठीक है ना। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारी विटनेस नंबर 1 एल्डेस्ट डॉटर ऑफ गोइंड फैमिली रेना। फिर वो लड़की दिखाई जाती है, वो बोल रही होती है कि मैं शिनरो से पहली बार मीट की थी, मतलब यस्टरडे को, मतलब कल, मतलब मैं पहली बार मीट की थी। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड चाइल्ड है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है मतलब, और ये बहुत ज्यादा चीज कंप्लीट कर चुका, हर चीज जो भी स्टेट में लाइब्रेरी में था ना वो सब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर चुका। ये आज ही मतलब घर जाने वाला था अपने। फिर वो लोग सब सुन रहे होते हैं इसके बात को एकदम अच्छे से। फिर वो बता रही होती है कि इसका माइंड में जैसे बताऊं मैं तो इसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था, तो ये शिनरो ऐसा कर नहीं सकता, उसके अपने दोस्त की फीलिंग को ऐसे ये मतलब दर्द पहुंचाएगा उसको कि मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती, ये डिसऑनर भी नहीं है फैमिली का। फिर वही ग्रैंडफादर जो रहता है इन लोग का वो सोच रहा था ओ आई सी ऐसा बात है, क्या सोचता है इसके बारे में मेरा ग्रैंडसन, सेकंड ग्रैंडसन, वाइटनेस टू ग्रैंडसन ओरिजिन
एजेंट रही। फिर ये तो हम चिड़ा पड़ा था, बोलता है कि ये भगवान को निकाल दो बाहर। फिर वो बंदा सोच रहा था अगर ये रे है तो, फिर वो बोल रहा था रे बट अगर ऐसा कुछ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। फिर वो बोल रहा था क्या, वो जो रहता वो एकदम शौक में होता, पूछ रहा होता कि तुम इसको लाइक तो नहीं करते बट तुमको इसके साथ कुछ नहीं करना है। फिर वो बोल रहा था कि मैंने जैसे कहा मैं इसको लाइक तो नहीं करता बट ऐसा बात भी नहीं है कि मेरे इसको फ्रेंडशिप से कोई दिक्कत हो, मतलब रेन के फ्रेंडशिप से। बंदी का सीन दिखाया जाता है, बोल रही होती है कि क्या पर्सनैलिटी है यार इसका, मतलब। और फिर हम लोग वो बता रहा होता है कि मेरा ये सब खत्म करना है, मैं जा रहा हूँ अपने एग्जामिनेशन का ट्राई करने, किंगडम में जा रहा हूँ मैं अब। फिर वही ग्रैंडफादर जो रहता है ना बोल रहा ही इसलिए सबसे ज्यादा अच्छा घर होता है यार, तब मस्त है। फिर बोल रहा था कि मैंने सबका ओपिनियन वैसे सुन चुका हूँ, मेरे को उसका ओपिनियन सुना जो सिंड्रोन को यहाँ पे लाया था, सबसे ज्यादा देर तक उसके साथ रहा है। फिर दिखा रहा था, बोल रहा था एसोसिएट बटलर। फिर हम लोग दिखाया था विटनेस नंबर 3 एसोसिएट बटलर टर्मस। फिर हम लोग टर्मस दिखाया था, टर्मस सामने देख रहा होता गौर से व्हाइट वाला बुढ़ा। फिर दूसरा एक तो बटलर रहता वो बोल रहा था कि उधर देखो। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुमको पता होगा मिस्टर टर्मस। फिर हम लोग को उसका सीन दिखाया जाता है, फिर वो बटलर मतलब सोच रहा होता है कि हम लोग वो ऐसा इंसान नहीं है जो इन लोग के सामने अपना वॉइस उठा सके, मतलब अपना ओपिनियन रख सकते हैं, बट इसे अचीव कर लेगा तो हम लोग को मास्टर हो सकता है। फिर वो बटलर जो रहता है ना वो बोलता है कि शिनरॉन। फिर वो बटलर जाता है आगे, फिर बता रहा होता है कि शिनरॉन ने जितना भी मैंने टास्क दिया था सारे को कंप्लीट कर दिया, दम अच्छे से दम कर दिया, और 6 महीने पहले ही अच्छे शेड्यूल से, मतलब पहले ही कंप्लीट कर दिया सब चीज को। हमारा शिनरॉन भी शौक में उसको देख रहा होता है। वो एक और जो बटलर रहता है चश्मे वाला, वो सोच रहा होता है ये कर क्या रहा है, मतलब। और फिर वो जो ग्रैंडफादर रहते हैं ना वो बोल रहे होते हैं कि ये तुम कब से अवेयर थे कि ये लोग दोनों दोस्त हैं, मतलब। वो बंदा जो बटलर रहता है ना वो अपने छाती में हाथ रख के बता रहा होता है कि मेरे को पता था ये फ्रेंडली, मतलब अच्छे से बात करते हैं हमारे यंग मास्टर के, बट मेरे को ये नहीं पता था कि ये लोग दोनों दम फ्रेंड है, मतलब। और फिर वो बता रहा था अगर ये ऐसा बच्चा है जो बहुत ज्यादा रशली कर लेता है, जजमेंट नहीं करता अच्छे से, तो ये अगर उतना कैटेगराइज नहीं कर पाता बुक को, 10,000 बुक को कैटेगराइज नहीं कर पाता है फर्स्ट प्लेस में, मतलब। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, उस बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा हमारे एमसी की तरफ देख रहा होता है, हमारा एमसी सोचता है यूएस बटलर। फिर वो बंदी सोच रही होती है कि ये स्केल अब ट्रिपल हो चुका है, मतलब 3 आदमी ने गवाही दे दिया, मतलब हमारे एमसी की तरफ। हम लोग उसके फादर का सीन दिखाया जाता है, वो बोल रही होती है कि एक ही पर्सन है जो इंस्टिट कर रहे हैं उसके पनिशमेंट से, मतलब वो है हमारे फादर, मतलब उसके फादर करते हैं। फिर दिखाया जाता है नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसके ग्रैंडफादर वैसे बोल रहे होते हैं इसको, मतलब इस चीज को। फिर दिखाया जाता है हमारी वो बंदी होती है, वो बोलती है ग्रैंडफादर, वो बोलते हैं कि फादर, वो साइन कर रहे होते हैं, हमारी बंदी का हालत टाइट हो चुका मतलब होता है। फिर बोल रहे होते हैं नहीं मैं अंडरस्टैंड कर गया कि ये लोग दोनों फ्रेंड है। फिर हम लोग दोनों को दिखाया जाता है, मतलब ये अब यहीं पर खत्म हो जाएगा, मतलब। और वो बोल रहे होते हैं ये चल नहीं सकता, मतलब तुम लोग का दोस्ती अब चल नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा र्यूमर्स फैल जाएंगे बाहर हाउस होल्ड के, मतलब वो दिक्कत हो सकता है उससे, ऐसा बहुत सारे बात हो सकता है जिससे हम लोग के एनिमी बहुत सारा बन सकते हैं। फिर हम लोग दिखाया जाता है उन लोग सबका शक्ल दिखाया जाता है। फिर बता रहा होता है कि सब मेंबर जो हाउस होल्ड के हैं उसके बाद सबसे अलग अलग स्टेटस दिया गया है किंगडम के तौर पे। वो बता रहा होता है कि रही का भी एग्जामिनेशन है, ऑफिशियल एग्जामिनेशन, वो उसके सिर पे है, तो हम लोग को बहुत काउंटलेस टाइम है, कुछ ही टाइम है मतलब हम लोग के पास, तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। फिर मेड लोग को दिखाया जाता है। फिर बोल रहा था चिंदन तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बॉय हो, मैं समझ सकता हूँ, तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो सिचुएशन को। हमारी वो लड़की होती है वो थोड़ा टेंशन में आ जाती है, बोलती है कि पर। फिर हम लोग को वो बंदा दिखाया जाता है ब्लू हेयर वाला, वो थोड़ा सा इरिटेट होता है, मतलब थोड़ा सा। तो फिर हम लोग को उसका ग्रैंड पा वापस दिखाया जाता है, तुम अब अपने और अपने अंदर रख सकते हो रेन। फिर वो सोच रहा होता है ये सब बात, फिर सोचता है कि मैं समझ सकता हूँ तुमको वैसे कैसा फील हो रहा है, पर तुम समझ सकते हो कि हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है फैमिली की, हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, हमारे ऊपर बहुत सारी जिंदगी भी है, मतलब। और वो ऐसा सोच रहा होता है वैसे, वो जो रहता है सब बैठा रहता है वहाँ पे। फिर वो उसका ग्रैंडपा बोल रहा होता है कि क्या बोलते हो सिमरन तुम, अब मैं तुमको पनिशमेंट नहीं करूंगा, मतलब इसकी वजह से कि तुमने मेरे चाइल्ड के साथ फ्रेंडशिप किया था उस चीज में। फिर इनको देखा हमारे एमसी को मतलब दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि क्या तुम इसकी वजह से रेन को जाने दे सकते हो अपने आप से। फिर हमारा एमसी कुछ सोच रहा होता है, हमारा एमसी डायरेक्ट बोल देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर उन लोगों का शक्ल दिखाया जाता है, ग्रैंडफादर और लड़की का शक्ल दिखाया जाता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बंदा और उस बंदे का शक्ल दिखाया जाता है, सब शौक में होते हैं एकदम गंदा तरह से। फिर हम लोग दिखाया जाता है बंदे का शक्ल, वो बोलता है कि शिट, ब्लू हेयर वाला बंदा रहता है वो शिनरॉन बोलता है। फिर हमारा एमसी समझा रहा होता है कि मैं रेन को ऐसा नहीं देख सकता, पोजेस कर सकता, मतलब देख नहीं सकता कि मैं उसका थ्रेटेंड हो सकता हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। हमारा एमसी बता रहा होता है उसको उसकी तरफ देख के ग्रैंडफादर को, मतलब हमारा एमसी की शक्ल दिखाया जाता है। हमारा एमसी बोल रहा था मैं ऐसे अपने फ्रेंडशिप को ऐसे खत्म नहीं कर सकता इसकी वजह से कि हम लोग दोनों बस फ्रेंड है, मतलब इसके लिए। फिर वो बंदा का हाथ दिखाया जाता है, फिर वो बोल रहा था मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इतना टाइम से ऐसा होता था, अंडरस्टैंड कर सकता है क्या तुम करना चाहता हूँ, मैं जो तुम कहोगे वैसे मैं करूंगा। वो बंदा रो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं यही सोच रहा था वो बंदा कि शिनरॉन हमारा लाइव रह जाएगा, मतलब जिंदा रह जाएगा मेरा साइड के अपने हार्ट के साइड में, मैं तो यही सोच रहा था, मतलब। फिर वो बोल रहा होता है कि शिनरॉन को पहले ही पता था कि हमारे को बताया जाता है कि हमारा वो बंदा बोल रहा था बहुत अच्छा फ्रेंड मेरे को मिला है, फिर इसने मेरे पूरा बदन को हिला दिया, मतलब इस बात से वो देख रहा होता है शिनरॉन हमारा आगे देख रहा होता है। वो बंदा बोल रहा था मैं पहले कभी नहीं जाता था किसी बात में। फिर वो बंदा तलवार उठाता बोल रहा होता है कि मैं कसम खाता हूँ। ग्रैंडफादर और लड़की उसको देख रही होती है, फिर लड़की चिल्ला के बोल रही है कि मत करो, तुम जो भी करने वाले हो उसको प्लीज मत करो, मतलब। फिर दिखाया जाता है जमीन में तलवार अपना गाड़ देता है दम। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो बैठ जाता है, तलवार को जमीन में गाड़ चुका होता है। मैंने शिनरॉन तो दम हैरानी से, मतलब एमसी हमारा हैरानी से उसको देख रहा होता है। फिर वो बोल रहा होता है मैं ऑर्गन फैमिली का रेन, मैं शायद फैमिली का थर्ड प्रिंस, मतलब थर्ड सन ऑफ ऑर्गन फैमिली। फिर वो चिल्ला रहा होता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं बनूंगा शॉर्ट शिनरॉन का अभी इसी मूवमेंट से, एकदम खतरनाक कसम खा चुका होता है वो बंदा। फिर हम लोग दिखाया जाता है उसके फादर को बोल रहा था क्यों
क्या क्या क्यों क्यों तुम। हम लोग को उस घर का सीन मतलब बाहर से दिखाया जाता, बोल रहा था तुम पागल कहीं के। फिर हम लोग को दिखाया जा रही होता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक व्हाइट लाइट रहता है। फिर हम लोग को बताया जा रहा होता है उसी बारे में, मतलब जो बोला उसने। फिर हम लोग को एक छोटा सा कहानी सुनाया जाता है, बहुत लंबा कहानी होता है इसलिए मैं आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में कुछ सुना देता हूँ, ठीक है ना। फिर हम लोग को दिखाया जाता है किंग के बारे में बताया जा रहा होता है कि किंग रहता है, बहुत सारा नेशन रहता है, फिर उस किंग को कोई हरा देता है, फिर खत्म कर देता है, उस किंग का जगह कोई और तो डालता है। फिर हम लोग बताया जाता है एक नाइट होता है जो राजा का एक सबॉर्डिनेट रहता है, पूरा अपने नोबल को छोड़ के जो नाइट ओथा लेता है ना, तो शपथ लेता है, मतलब एक शपथ लेता है कि मैं नोबली की छोड़ दूंगा, तुम्हारा मैं स्वॉर्ड बन जाऊंगा मैं, उसी को शपथ हो कहते हैं, वो लेता है। तो हमारा वो बंदा जो रहता है ना, हमारे जो अभी दिखाया जाता है स्क्रीन पे, वो बंदा वही चीज ले लेता है, मतलब शपथ ले लेता है। और फिर बोल रहा होता है कि क्या हुआ तुम लोग को, तुम लोग अब इसको कुछ कर नहीं सकते ना इसके बारे में। फिर दिखाया जाता कोई सोच रहा होता मास्टर लगता है कुछ ज्यादा ही मैंने इस बार ट्रबल कर दिया। इस टाइम पे वो बंदा बैठा रहता है सदमा में रहता है। फिर वो मास्टर जो होता है ना, इसका रियल मास्टर, वो सोच रहा था मैंने तुमको इसके वजह से नहीं दिया था अपनी स्वॉर्ड को। हमारा एमसी बोल रहा था रेन क्या तुमने ये कर दिया मतलब। फिर हम लोग का आवाज आता है बैकग्राउंड से रेन। फिर दिखाया जाता है उसके ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि तुमने कहा कि तुम इसकी स्वॉर्ड बनना चाहते हो कि, तो इस बॉय के पास इतना क्वालिफिकेशन होगा मतलब इसके पास, तो तुम मुझे आंसर करो। फिर वो बोल रहा हम लोग को, उस लोग को देखने दिखाया जाता है, हमारा एमसी उसको उठा रहा होता है। फिर वो बोल रहे होते हैं ग्रैंडफादर की इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस बच्चे का बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, मतलब तुम खतरनाक क्वालिफिकेशन, और तुम स्टूपिड नहीं, तो स्टूपिडिटी तुमने नहीं किया ये मैं जानना चाहता हूँ। वो बंदा स्माइल करता है खतरनाक सा। फिर वो फिर खड़ा होता है, चिल्ला के बोल रहा होता है कि स्वॉर्ड कभी किसी को जज नहीं करती, वो सिर्फ इंसान को प्रोटेक्ट करती है। सब सुन के थोड़ा सा शौक को हैरान हो जाता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है उसके ग्रैंड तो हंस रहे होते हैं बैकग्राउंड में। फिर हम लोग दिखाया जाता है उसके ग्रैंड सच में हंस रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं एकदम चिल्लाते हुए एकदम। फिर वो बोल रहे होते हैं उसके ग्रैंडफादर कि हाँ तुम ऐसे एक्ट करोगे चाइल्ड की तरह तो तुमको सबसे ज्यादा नंबर 1 बना दिया जाएगा, एकदम ऐसे बच्चा की हरकत में। मतलब देखा जाता है वो बंदा अपने सिर पे हाथ रख के भाई लग जाता है। फिर उसके ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता, तुम ऐसे बात करते हो तो मैं तुम्हारे फ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ कि इसको इतना बेकार शॉट मिला था। मतलब हमारा एमसी और वो थोड़ा बाल वाली ब्लू बाल वाली थोड़ा टेंशन में रहती है, वो बोल रहा होता है बंदा की ग्रैंडफादर। फिर उसका ग्रैंडफादर बोल रहा था अरे सही है कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था। फिर बोल रहा था कि शिनरॉन तुम ऐसे ज्यादा दिक्कत मत करना, ठीक है ना, तुम बन चुके अब इसकी तुम्हारा स्वॉर्ड बन चुका है, ये स्टैब्लिश हो चुका है मास्टर से, मतलब अब तुम्हारे एमसी पे हाथ रखा हुआ रहता, बता रहा होता है हमारे एमसी को, और प्लीज तुम मेरा टेक केयर करना है इसको, मतलब ग्रैंडसन को मेरे टेक केयर करना। हमारा एमसी आंख बंद कर लेता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी आंख खोल लेता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा था थैंक यू फॉर योर परमिशन सर। वो बोल रहे थे ग्रैंडफादर उस बटलर को कि अगर तुम ऐसे दोस्त बन चुके हो मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए, तो तुम ऐसे नहीं जा सकते मतलब। फिर हमारे बटलर को बोल रहे होते हैं कि जाओ इसके लिए कैरेज लेके आओ, एकदम खतरनाक सा सिनरॉन के पेरेंट्स को यहाँ पे लाओ, कैरेज से यहाँ पे जल्दी से लेके आओ, सिनरॉन को होम से मतलब यहाँ से यहाँ लेके आओ। वो बंदा लंगड़ाते लुढ़ाते हुए बोल रहा होता है कि यस यस सर यस ग्रेट मास्टर। फिर हम लोग दिखाया जाता है उसके पीछे वाला बंदा काफी खुश हो रहा था। फिर हमारा वो बंदा सोच रहा है कि सच में सीरियसली। हम लोग एकदम प्यारा सा बादल का सीन दिखाया जाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा हंस रिया होता है, मतलब क्या क्या कर रहा होता है, हंसी रिया होता है। फिर हमारा वो बोल रहा होता है कितना रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, मतलब वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुमने मेरे फैमिली का फेस देखा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था उन लोग का फेस, दम वो घोल्टी उल्टी मार रिया होता, बच्चा वाला हरकत कर रिया होता है मतलब। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है अरे तुमने ऐसा कर लिया, मतलब ओथा का नाइट ओथा का ले लिया कि तुम्हारे को ऐसा करना पड़ेगा, तुम इतना ज्यादा आगे जाने का कोई जरूरत नहीं था तुमको इतना। फिर वो बंदा अचानक से उठ के बैठ जाता है। फिर बोल रहा होता है कि शिनरॉन मैंने ये ओथा इसलिए नहीं लिया मतलब कि मैं तुम्हारा वैसे फ्रेंड हूँ। फिर वही बंदा बोल रहा होता है मुस्कुराते हुए कि मैंने, तुम डिफरेंट हो मेरे ब्रदर से अलग हो, तुम बहुत ज्यादा पावर रखते हो, तुमको पीपल को समझाना भी आता है, तुम सिंपली डिसाइड करूँ तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुमको अपना हाथ में हाथ दे दूंगा, मतलब दम खतरनाक वाला। हमारा एमसी थोड़ा सा शर्मा दिया होता है, बोलता है कि क्या। फिर हमारा एमसी बोल रहा था मेरे तो इतना शर्म क्यों आ रहा है बोलने में, कि वो बोल रहा होता है हमारा एमसी की सीरियसली तुम पता चल गया तुमको कैसे टॉक करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना आप, ठीक है। तो हमारा एमसी बोल रहा होता है कि तुम को और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा मुझको प्रोटेक्ट करने में, उसके मुंह से दम खून निकल चुका होता है, वाट लग चुका होता है उसका। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी बोलता है क्या मैटर हुआ, क्या दिक्कत हो गया तुमको। वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे फंस चुका, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है जिस। फिर हम दिखाई जाते हैं हमारे एमसी की वाइफ आ चुकी होती है, बोलती है कि रेन क्या कर रहे हो तुम, क्या कहा तुमने, आवाज ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या तुमने जिन को शूट कर दिया, तुम अब उसकी प्रॉड बन चुके हो सॉर्ड। फिर दिखाया जाता है फिर वो बोल रही होती है क्या है ये। फिर हमारा वो बंदा बोल रहा होता है कि निकल जाओ यहाँ से। फिर वो बोल रही होती है कि मैंने इतना सारा तुम्हारा हेल्प किया, तुम्हारे सिस्टम ने इतना हेल्प किया इतना अर्ली पहले इतना। फिर हमारा एमसी बोल रहा था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर वो वही बात कर रही होती है कि बहुत ज्यादा मैंने तुमको एनिमी की पार्टी के बारे में बता दिया था, मैं खतरनाक खतरनाक बातें। फिर बोल रहा होता है वो बंदा है कि क्या बात कर रही हो तुम, फादर के बारे में बताया नहीं, और ग्रैंड फादर भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं मतलब इधर। वो लड़की बोल रही होती है बहुत ज्यादा अच्छा सैवेज था, मतलब कि तुमने अपना आखिरी कार्ड यूज किया, अपना नाइट ओठा कार्ड मतलब। फिर बोल रही होती है कि वो लोग प्लानिंग हो जाएगा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, और तुम क्या कहते हो इसके बारे में स्टार्ट होने सब स्टार्ट होगा मतलब अब। फिर वो लड़की बोल रही होती है कि लगता है फादर प्लानिंग कर रहे हैं तुम लोग का इनरोल होने का, शिनरॉन का इनरोल होने का काजा शॉर्टमैनशिप एकेडमी में मतलब। तो प्यारी इस लड़की बोल रही होती है कि शिनरॉन मैंने सुना तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, टैलेंटेड हो शॉर्टमैनशिप में मतलब। और वो सोच रही होती है कि मैंने तो ये कल सुना था मतलब ये स्टडी को। फिर हमारा एमसी बोल रहा है ये सब, वो बोल रही होती है कि मैंने सबके तुम्हारा जो पार्ट है तुम पार्ट बन चुके हैं हमारी फैमिली के, तो मैंने सबको बता दिया तुम्हारे टैलेंट के बारे में, मतलब टोल कर दिया बता
दिया मैंने उसको कि तुम्हारे स्टेट इतना पावरफुल रहेगा, तुम पावरफुल बनोगे उतना ज्यादा तुम्हारे में इन्वेस्ट हो, तुम उतना टाइम तक जी सकते हो। उस बंदे के मुंह से खून निकाला, बैकग्राउंड में बात हो रहा था कि तुम सक्सेस हो गए, तुम्हारा रेन फ्यूचर सक्सेस होगा तो तुम सक्सेस बनना पड़ेगा तुमको उसके लिए। उसे दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि क्या हम लोग स्कूल जाने वाले हैं, मतलब फिर वही बंदा बोल रहा होता है कि मैं शिनरोन के साथ अब खेल नहीं पाऊंगा, मेरा दिल टूट रहा है। दिखाया जाता है वो उसको लात से मार रही होती है और बोल रही होती है कि तुम ऐसा बकवास कर लिटिल चूहे कहीं के, तुम बच्चे छोटे चूहे कहीं के, तुम इतना बड़ा इतना ज्यादा मेस खड़ा कर चुके हो, अब तुम ये सब बोल रहे हो। हमारा एमसी तो सुन ही रहा होता है उन लोग के बात को दम। वो बंदा को दिखाया जाता है उसका पिटाई लगा रहता है, गाल पे निशान निशान होता है। वो बता रहा होता है कि शिनरोन नहीं जा सकता स्वॉर्डमैन एकेडमी में, मतलब नहीं जा सकता। शिनरोन एक स्पिरिटिंग मेज है, मतलब वो पहले ही क्रॉस कर चुका है स्पिरिट जोन का, मतलब पा चुका है स्पिरिट जोन को। वो दिखाया जाता है वो बोल रही होती है क्या स्पिरिट जोन, हमारा एमसी थोड़ा शर्मा रहा होता है, शिनरोन ने कर लिया ये। फिर हमारे को दिखाया जाता है वो बोले रुको इसका मतलब, फिर वो बोल रही होती है तुमने अपना स्पिरिट जोन मेज को लॉस मतलब खो दिया, इन शॉर्टमैनशिप में अपना स्पिरिट जोन को खो दिया मतलब तुमने। फिर उस बंदे को सुना रही होती है, मतलब वो चिल्ला रहा होता है कि तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारा कैन9 कितना लेस देन स्किल कैसे हो सकता है उसके मास्टर से। फिर वो बोल रहा होता है बंदा है कि तुम निकल जाओ यहाँ से अभी तुरंत से, जल्दी से निकल जाओ। फिर वो लड़की दिखाया जाता है हम लोग को वो सीन जब फाइट कर रहा होता है वो, फिर वो बता रहा होता है हमारा एमसी, फिर वो बता रही होती है कि ऐसा स्पिरिट जोन तुम यूज किया, तुमने ऐसे उससे जीत गया, मतलब तुमने उसके मूवमेंट को पढ़ा उसके बाद तुमने जीत गया, हम जीत गए तुम। फिर वो लड़की दिखाई जाती है वो बोल रही होती है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है कि ये तो तुम अपना स्पिरिट जोन यूज कर सकते हो, तुम अपना इनफ पे, और फिर तुम एक स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो तुम अपना इससे। फिर हमारा एमसी बोल रहा था थोड़ा सा कि हाँ ऐसा है, तो फिर हम लोग दिखाया बंदा रो रहा होता है अभी भी दम। फिर वो बोल रही होती है कि वो बता रही होती है कि मैंने सुना था स्कूल में मतलब कि जोन को स्पिरिट जोन जो क्रिएट करते हैं ना हम लोग को वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है जब हम लोग मूव कर रहे होते हैं, तो तुमने ऐसा कर लिया कंट्रोल, तुम करते हुए एकदम ब्लेड को एकदम खतरनाक से। हमारा एमसी तो पूरा शर्मा जाता है, तब पूरा शर्मा दिया होता है। हम लोग दिखाया जाता है हमारा वो बंदी लड़की और वो दोनों सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा शाई हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा शाई नहीं होना चाहिए, ये कैसे डेट कैसे करेगा मतलब। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो रेना बोल रही होती है ना कि मैं बात करूंगी ग्रैंडफादर शिनरॉन के पाथ के बारे में और मैं कंसीडर करूंगी कि वो जा सके, मतलब बट तुमको तो स्कूल जाना पड़ेगा स्वॉर्डमैनशिप के भी रेन मतलब। और फिर वो रेन बोल रहा होता है कि क्या उसके बारे में, क्या इंस्ट्रक्टर के मेरे बारे में क्या मतलब। वो बता रही होती है वो बंदा दम शौक में होता है, वो बता रही होती है कि तुम्हारे इंस्ट्रक्टर है वो उनको पहले बार चल गया था, वो फिनिश कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कल ही खत्म कर चुके हैं, वो गुड बाय करेंगे और फिर चले जाएंगे मतलब। तो बंदा बोलता है क्या मतलब गुड बाय करेंगे ना, मैं गुड बाय करके चले जा चुके हैं मतलब। फिर दिखाया जाता है वो अपना शॉट पकड़ता है अपने हाथ में, फिर सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है इंस्ट्रक्टर। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसका इंस्ट्रक्टर झोला बांध के जा रही होते हैं मतलब। उसके बाद हम लोग को सीन चेंज कर दिया जाता है मतलब। फिर वो बताया एक बटलर आता है फिर कमरे में हमारे हमारे शिनरॉन को, मतलब यंग मास्टर शिनरॉन आपकी फैमिली आपको वेट कर रही है रिसेप्शन रूम में, और क्या आप विश करते हैं, आप फैमिली से अपने जाके मिलना चाहेंगे मतलब फर्स्ट पहले सबसे पहले। वो जो रेना रहती है ना वो पूछ रही होती है हमारे एमसी से क्या करने वाले हो शिनरॉन अब तुम। हमारा एमसी थोड़ा स्माइल कर रहा होता है, फिर हमारा एमसी बोल रहा था कि चलो मैं चलूंगा। फिर हमारा एमसी एकदम खुश हो रहा था, मतलब हमारा एमसी को दिखाई देता वो जल्दी जल्दी उतर रहा होता है। उन लोग बोल रहा होता है कि स्टेयर मास्टर यंग मास्टर स्टेयर बहुत ज्यादा हाई है, प्लीज जल्दी जल्दी मत उतरिए, आराम से उतरिए। फिर हमारा को दिखाया जाता है हमारा एमसी उन लोग को बोल रहा होता है तुम लोग मेरे से जैसे बात करते थे वैसे नॉर्मली बात करो, मैं अभी नोबल तो नहीं बना हूँ। वो लोग एकदम शॉक हो जाता है। फिर वो बोल रहा ऑफ कोर्स बट नहीं प्लीज ऐसा मत कहिए। और फिर बोल रहा होता है कि हम लोग का निक को उड़ा दिया, मतलब गला खत्म कर दिया जाएगा, मतलब फूं 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 हो जाएगा। हमारा एमसी बोल रहा है कि दिक्कत मत लो, मैं नहीं कहूंगा उन लोग को। फिर वो बोल रहे थे तब पर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उस रिसेप्शनिस्ट रूम का सीन, मतलब गेट दिखाया जाता है उसका। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी गेट खोलता है, फिर हमारा एमसी सामने देख रहा होता है। फिर हम लोग उसके फादर और मदर दिखाया जाता है, हमारे एमसी होता है मदर फादर। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा फादर मतलब रहता है एमसी का, वो बोल रहा था कि शिनरॉन, उसकी मम्मी वैसे बोल रही होती है कि शिनरॉन। फिर हम लोग एमसी को दिखाया जाता है हमारा एमसी भागना स्टार्ट कर देता है। फिर हमारा एमसी जाता है उन लोग दोनों के गले लग जाता है, सब तीनों को दिखाया जाता है, हैप्पी फैमिली हम लोग को दिखाई जाती है। हमारा एमसी सोच रहा होता है इन लोग काफी पतला हो चुका है, लगता है इन लोग मेरे बारे में मतलब सोच रहा होता है हमारे ईट करने से मतलब खाने से पहले कि मेरे को मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो दिखाया जाता है उसकी मॉम बोल रही होती है कि दिक्कत वेरी मत करो, ज्यादा चिंता मत करो, मैं काफी अच्छे से खा रही हूँ, मैं रह भी रही हूँ अच्छे से। मतलब हमारे एमसी का जो फादर रहता है ना वो बोल रहा होता है कि तुमने हम लोग को बुलाया क्यों, हम तुम तो हमारा खत्म होने वाला था काम, तो तुम घर आने वाले थे ना। हमारे एमसी और उसके फादर को दिखाया तो फादर बोल रहा था ये तुमको कुछ गलत तो नहीं करने वाले है ना। फिर हमारे एमसी बोल रहा है ऐसा नहीं है कुछ यार। फिर हमारे ऐसा नहीं कुछ यार नहीं बोलता, हमारा ऐसा नहीं है कुछ। अभी बोल रहा होता है कि मेरे बहुत ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है मतलब। फिर उसके पापा जो रहते हैं ना एमसी के डैड, वो बोलते हैं और फिर हमारे को एमसी के मॉम बोलती हैं कि तुमको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, आंसू पोंछते हुए बोल रही होती है। हमारा एमसी बोलता है कि हाँ। फिर हमारे एमसी का पिक दिखाया जाता है, मेरे हिसाब से हमारा एमसी सब कुछ बता चुका होता है उन लोग को। वे लोग एकदम थोड़ा सा शौक रहता है दोनों एकदम सुन के इस बात को मतलब। फिर उसके एमसी के फादर को दिखाया जाता है वो कुछ ज्यादा एकदम शौक हो चुके होते हैं मतलब।
फिर हमें दिखाया था एमसी के पापा उससे पूछ रहे होते हैं कि हाँ हाँ क्या बात है, तुम्हारे को एक फ्रेंड मिला, तुम नोबल मास्टर मतलब मिला तुमको, एक अच्छा यंग मास्टर मिल गया तुमको लाइब्रेरी में काम करते करते, तो उसने कनाइट ओथा खा लिया तुम्हारे को फ्रेंड बनने के लिए। मतलब हमारा एमसी बोला था हाँ सही है ये भी है। हमारा एमसी को डैड बोला शिनरन बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहो, तुम ज्यादा ऑनेस्ट रहो, मतलब सच बोलो। डैड तो आंख में आंसू रहता हमारे एमसी को हिलाते हुए बोल रहे होते हैं कि यार तुम जैसा स्मार्ट की जैसा डिसीजन कैसे ले सकता है, मतलब इस टाइप का डिसीजन है। वो बोल रहे थे लगता है तुमको किसी ने बहुत ज्यादा हार्ड टाइम से गुजराया होगा इसके लिए। हमारा एमसी बोला नहीं ये मैं सच बोल रहा हूँ। फिर हम लोग दिखाया जाता है, फिर हमारा एमसी का डैड बोल रहा था इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम बैग वापस आ जाओ, तुम ऐसा ऐसा मत करो, फिर ये सब नोबल का हाउस है। मतलब वो बोल रहा था विंसेंट, वो भी दम हमारे विंसेंट को देख रही है। फिर दिखाया जाता बैकग्राउंड में आवाज आता है यंग मास्टर। गेट खुलता, फिर हम लोग को बताया जाता है कि फैमिली हेड यहाँ पे आ चुके हैं। फिर हम लोग दिखाया जाता है वेलकम, फैमिली हेड का मतलब वेलकम हो रहा होता है। फिर बोला जाता है बेशो फैमिली के ऑर्गेंट है, उस लोग दोनों झुका रहता है हमारे उसके सामने, मतलब हमारे एमसी के डैड को लोग ग्रीट कर रहा होता है। हमारा वो बंदा बोल रहा था कि मैं शिनरॉन, शिनरॉन के फादर, हेलो आपको, मैं रेन हूँ, मैं शिनरॉन का ब्लेड हो गया हूँ। और फिर बताया जाता है वो बंदी बोल रही होती है कि मैं एल्डेस्ट डॉटर हूँ उसकी, रेना हूँ मैं, और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। हमारे एमसी का डैड हमारा एकदम पूरा शौक होता है, हमारा एमसी लगता है बेहोश हो चुका है हमारा। फिर हमारा एमसी का डैड मॉम बोल रहा होता है कि मैं हूँ सिमरन, हम लोग दोनों सिमरन के पेरेंट्स हैं, और आप लोग इतने हमारे से अच्छा कैसे हो सकते हैं, तुम इतना प्यार से। ओ माई, वो लड़की बोल रही होती है कि आपने लगता है इस न्यूज़ को सिमरन के मुंह से नहीं सुना, मतलब सिमरन ने आप लोग को नहीं बताया इसके बारे में। फिर वो बंदा एकदम शॉक हो जाता है, उसका पापा वो बोल रहा होता है कि क्या वो न्यूज़ है सच थी, या फिर वो उसकी मॉम एकदम शॉक हो चुकी होती है, मतलब हमारे एमसी के। फिर वो लोग सोच रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर दिखाया जाता है वो लोग डाइनिंग टेबल पे आ चुका होता है, सब खाना उना प्लेट प्लेट रखा रहता है वहाँ पे। तो दिखाया जाता है एमसी के डैड का एकदम पूरा आत्मा निकल चुका होता है, उनको सर्व हो रहा होता है ये सब खाना। मतलब उसकी मॉम जो रहती है ना वो बोल रही होती है इतना सारा फूक क्यों है यहाँ पे हनी। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है आगे का सीन जहाँ पे सबको चाय दिया रह रहा होता है, हमारा एमसी आराम से एकदम बैठा हुआ रहता है चुपचाप से। उसकी मॉम, हमारी एमसी की मॉम बोल रही थी शुक्रिया। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसका आत्मा अभी भी निकला रहता है एमसी के डैड का। तो फिर हम लोग दिखाया जाता है उन लोग सबका सीन, उन लोग सब बैठ के वहाँ पे चाय पी रहा होता है। हमारे एमसी के डैड का हाथ कांप रहा होता है, बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि नाइट होता वैसे क्या है मतलब। और फिर और सोच रहा होता है कि ये कोई छोटी मोटी जरूर चीज नहीं होगी, क्योंकि इतना खतरनाक से हम लोग का स्वागत किया जा रहा है इतना अच्छे तरीके से। हमारे एमसी के डैड को दिखाया जाता है, वो सोच रहे होते हैं कि मैंने पहले श्योर करना पड़ेगा। फिर हमारे एमसी डैड बोल रहे थे मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ कि आपको मेरा बच्चा वैसे पसंद आ रहा है, बट ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा वरीड हूँ, मतलब तो उसके लिए। फिर हमारे उसको दिखाया जाता है, फिर वो बोल रहे होते हैं एमसी के डैड कि वो था इतना फेमस चीज, इतना फेमस फैमिली का मतलब ऑर्गन फैमिली का बन गया शिनरॉन, ऐसा बहुत मुश्किल हो रहा है बिलीव करने में। और वो बंदा बोल रहा होता है कि हाँ मुझे वैसा थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, मुझे भी एकदम सेम फीलिंग हो रही है आपके तरह जैसे कि आपको फील हो रही है। फिर दिखाया जाता है अगले सीन में सब कांप रहे होते हैं, हमारा एमसी का डैड, एमसी की मॉम भी कांप रही होती है। फिर हमारा वो बंदा बता रहा होता है जो हमारे ओगन फैमिली है ना उसके रिगार्डिंगली वॉरियर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो था, मतलब वो था। और वही बोल रहा होता है कि मैं अगर स्पेस करूंगा डिस्कम्फर्ट, मतलब अच्छा फील नहीं करूंगा इससे डिफरेंट क्लास की वजह से, तो मेरे को हो सकता है कि मैं उसको गंदा कर दूंगा प्राइड को, उसकी रेन के प्राइड को। मतलब हमारे को बताया जाता है वो बंदा बोल रहा होता है ना कि मैं इसकी वजह से थोड़ा हॉरिफिक टाइटल यूज करना चाहूंगा, आप दिक्कत मत लीजिए, आपका बेटा को अच्छे से रखूंगा, मतलब आपको सपोर्ट करूंगा, आपके बेटा को हेजिटेट आप नहीं करिएगा आप भी। फिर ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि मैंने सच में अब जो चीज सुनना था वो मैंने सुन लिया। फिर वो बोल रहा होता है कि शुश फादर चुप हो जाइए। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो दोनों का सीन, मतलब हमारे एमसी का डैड का तो वाट लगा होता है बगल में। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा मेरा ग्रेट डिसीजन होगा फैमिली के लिए कि मेरे हाई फेस भी मिल जाएगा और प्राइड भी मिल जाएगा। फिर बोल रहा होता है हमारा एमसी की ये फिट होगा हमारे मतलब हम लोग दोनों हम लोग में। फिर वो बैकग्राउंड में आवाज रहता है कि ये हार्ड चॉइस होगा बट ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर हमको वो लड़की दिखाई जाती है, वो एक आंख मार रही होती है और फिर बोल रहा होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी का भी। और वो बंदा भी उंगली दिखा रहा होता है, अंगूठा दिखा रहा होता है, ये इस बंदे को दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है चलो मैं पॉइंट पा जाता हूँ, आपका सन है ना मतलब वो यूज कर सकता है स्पिरिट जोन को, मतलब यूज कर सकता है। स्पिरिट जोन ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप बहुत ज्यादा इफेक्ट लगा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग अलग सा टैलेंट होता है। मतलब वो थोड़ा सा घूर के देख रही होता है, बोल रहा होता है कि मैंने सुना शिनरॉन को मेज बनना है उसको, तो उसके लिए अनक्वालिफाइड, मतलब उसके पास अभी अनक्वालिफाइड है, तो उसको जल्दी से कैटिफाई करना पड़ेगा, जल्दी से फास्ट करना पड़ेगा ये काम को। एकदम खतरनाक सा फिर एकदम महल टाइप का एरिया दिखाया, एकदम स्कूल रहता है वैसे तो। ये बोल रहा होता है कि अल्फा मैजिक अकेडमी जो है ना वो ग्रेटेस्ट 5 किंगडम में से एक तो अकेडमी है, वो फिट करेगी, मतलब फिट होगी इसमें। फिर वो बोल रहा होता है कि ये मैंने होता रिक्वायरमेंट तो होता है कि स्कूल अटेंड करने के लिए, बट वो जब मेज बन जाएगा ना तो उसको कोई जाने का वैसे जरूरत नहीं होगा कि वहाँ पे जाए उतना करे, मैं इसको डिस्करेज कर दूंगा, मतलब हटा दूंगा मतलब। और ये मैं सोचता हूँ कि अल्फा मैच फिटिंग करता हमारे ऑर्गन फैमिली को, मतलब तो ग्रैंडफादर बोल रहा होता है कॉमनर, कॉमनर की तरफ से वैसे कोई विचार नहीं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारे एमसी का डैड, वो बंदा बोल रहा था फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो एमसी का डैड हम शॉक हो चुका है। वो बंदा बोल रहा था तुम्हारा सन जब ग्रेजुएट करेगा मैजिकल अकेडमी से तो वो बन जाएगा मेज। क्या सच में मेरा सन बन जाएगा, मेज बन जाएगा? फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, उसके डैड को दिखाया जाता है, हमारे एमसी सोचता है कि मैजिक अकेडमी। फिर हमारे को उसके डैड को दिखाया जाता है, फिर वो बोल रहे होते हैं ये तो लगता है ड्रीम ड्रीम पूरा होने वाला तुम्हारा सन, मतलब तुम्हारा। फिर वो बोल रहा होता है सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि क्लास का। फिर उसका एमसी का डैड जो होता है बहुत ज्यादा शौक में देखा जाता है, देख सकते हैं हम लोग। वो बोल रहा है फिर हम लोग दिखाया जाता है दूसरे सीन में वो थोड़ा सा टेंशन में होता है, बोल रहा होता है कि वैसे मैजिकल जो अकेडमी है ना वो स्पेशल स्कूल है इसलिए वो अलाउ नहीं करता कॉमनर को। तो हमारे का फिर ग्रैंडफादर दिखाया जाते थे, ग्रैंडफादर दिखाए जाते, वो बोल रहे थे इसका एक अलग वजह
शायद अलग तरीका है। दिखाए जाते हैं उसके ग्रैंडफादर जो रहते हैं उनको टेंशन में होते हैं, टेंस में होते हैं, मतलब टेंशन में नहीं होता, टेंस में होते हैं। बोल रहे होते हैं कि मैं कर लूंगा अडॉप्ट शिनरॉन को। मतलब हमारे एमसी को डैड दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है क्या। फिर हमारे को दिखाया जाता है कि हम लोग फैमिली मीटिंग इसलिए किया था क्योंकि हम लोग के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब फिर बताया जा रहा होता है, डॉक्यूमेंट पेश करता है उसके सामने, बताता है कि मेरे पास अभी एक बंदा के पास मतलब बच्चा नहीं, कजन में उसके पास बच्चा नहीं है, तो आप साइन यहाँ पे कर सकते हैं, हमारे के अंडर आ जाएगी आपकी फैमिली, हमारा आपका बेटा हम लोग वैसे छीन नहीं रहे हैं, सिर्फ आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप है उसको साइन कर दीजिए बस। फिर वो बोल रहा होता है कि इसकी वजह से शिनरॉन भी नोबल बन जाएगा। फिर सोच रहा होता है कि शिनरॉन नोबल बन जाएगा। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो सोच रहा, मतलब दिखाया नहीं जाता, वो सोच रहा होता है कि क्या हम लोग ऐसा चांस किसी को मिलता नहीं है ऐसा क्लास चेंज करने का, बट ये ऐसा नहीं है। वो सोच रहा होता है कि ये मेरे चाइल्ड को लेके भाग जाएगा, मतलब लेके अलग कर देगा। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी का फादर उसकी तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता, सोच रहा होता है कि बताओ मुझे शिनरॉन क्या करें, तुम्हारा फादर को भी क्या करना चाहिए। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी का फादर हमारे एमसी की तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि तब तो फिर हमारा एमसी बोल रहा, हमारा एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी फादर का हाथ पकड़ लेता है, फिर बोल रहा होता है ये खत्म हो गया अब। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। फिर उसके फादर सोचते हैं क्या। फिर हमारे को दिखाया जाता है हमारा एमसी बोल रहा है कि ऑफ कोर्स नॉट यार, क्या करें, मेरा फादर का मैं सन हूं, मैं नहीं बन सकता अडॉप्टेड सन किसी और का। मतलब फिर उसका डैड बोल रहा होता है कि शिनरॉन। फिर हमारे को दिखाया जाता है वो लड़की बोल रही होती है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट है शिनरॉन, इसका दिक्कत मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ही रहेंगे रियल में। मतलब फिर वो लड़की बोल रही होती है कि तुम ड्रीम को अचीव कर लोगे, कुछ चेंज नहीं होगा उसके बाद। मतलब और फिर वो बंदा बोला है, मतलब ग्रैंडफादर बोल रहा होता है ना कि तुम अपने नोबल बनना चाहते हो, तुम ये फ्यूचर सबके साथ रहता है, तुम्हारा भी मिल रहा है, तुमको ये चांस नहीं लेना चाहते तुम ये चांस। हमारा एमसी तो एकदम जोश और जज्बात के साथ बोल रहा होता है कि एकदम कि मेरा अगर फादर चेंज हो जाएगा तो मुझको ऐसी कॉमनरी रहना। मतलब फिर हम दिखाया ग्रैंड फादर बोल रहे होते हैं कि तुम नहीं जा पाओगे मैजिक आर्मी में, तो हमारा एमसी बोल रहा था मैं नहीं जाना मैजिक आर्मी में। तो उन लोग दोनों का शक्ल दिखाया जाता, हमारा ग्रैंड फादर बोल रहा था तुम फिर मेज नहीं बन पाओगे। फिर हम लोग उन लोग दोनों का शक्ल दिखाया जाता है, फिर हमारा एमसी बोल रहा था मुझे मेज नहीं बनना है। तो फिर देखा जाए तो ग्रैंड फादर उठ जाते हैं, बोलते हैं कि शिनरॉन तुम इतना ज्यादा ऐसा क्यों हो रहे हो दम, और तुमको पता नहीं है बोले ऐसा नहीं है जैसा सबको लगता है। तो उसके ग्रैंड फादर जो होते हैं चिल्लाते बोल रहे थे ऐसे तुम अपने सक्सेस के लिए हर चीज को गिव अप कर दोगे, छोड़ दोगे, और तुम्हारा ड्रीम सारा वेस्ट हो चुका होगा तुम्हारा। फिर हमारा एमसी को देखा जाता है, हमारा एमसी बोलता है कि हो सकता है ऐसा। फिर हमारा वो बंदा बोल रहा होता है मतलब ग्रैंड फादर की वाट क्या। फिर हम लोग को देखा जाता है उसके डैड रो रहे होते हैं भाई। और फिर हम लोग देखा जाता है हमारे एमसी का शक्ल। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कुछ भी हो जाए, मेरा ड्रीम कितना भी ऐसा हो जाए, मेरा पेरेंट्स नहीं वो मेरे ला के दिया उस ड्रीम को। मतलब अगर मेरे पेरेंट्स रूट है सिर्फ, तो मैं हूं उनका ड्रीम फ्यूचर मतलब फ्रूट। मतलब उसके बाद मेरे पास कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग दिखाया जाता थोड़ा पास उसका सीन की लर्निंग के लिए बुक सिखाया था उसने, मतलब पेरेंट्स ने सिखाया था। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता वो बुक पढ़ रहा होता है। फिर हमारे को बहुत सा पुराना सीन दिखाया जाता, एपिसोड 1 का सीन दिखाया जाता। फिर हमारा एमसी बोल रहा था मेरे अपॉर्चुनिटी भी इसलिए मिले बटलर बनने की ऑर्गन फैमिली में। मतलब फिर हमारे को दिखाया जाता हमारा एमसी का डैड झुका रहता उसके सामने मांग रहा होता भैया मेरे को दे लो मेरे बेटा को। हमारा एमसी बोल रहा था यही रूट है, मेरे पेरेंट्स ने मुझको इतना सारा दिया, फिर अपॉर्चुनिटी मैंने मिलता गया, एक अपॉर्चुनिटी मिला, फिर और फिर मिला, फिर और मिला, फिर मैडम ने मुझे और अपॉर्चुनिटी दिया जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मतलब हमारा एमसी फिर बोल रहा होता है कि ऐसा तुम कह रहे हो कि मैं रूट को अपनी छोड़ दूं, इस तरफ से मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊँ मतलब इसकी वजह से। हमारा एमसी बोल रहा होता है आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ऑफर देने के लिए, बट मेरे पेरेंट्स यहीं पे अभी। फिर दिखाया जाता है ग्रैंड फादर दम शॉक हो चुका, उन लोग सब शॉक हो चुका था इस टाइप का डायलॉग सुन के, मतलब दम शॉक हो चुका होता है वो दम। फिर देखा जाता है उसके ग्रैंड फादर को, वो सोच रहे थे गिल्ट एथिक मतलब कुछ नहीं, मतलब इसको मतलब ये चाइल्ड कहना क्या चाहता था। मतलब फिर वो बोल रहा था हमारे एमसी का डैड एकदम झुक जाता, बोल रहा था इसको प्लीज अडॉप्ट कर लो आप, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। फिर हमारा एमसी तो उसकी तरफ देख रहा था, उसकी मॉम भी देख रही होती है। हमारा एमसी बोलता फादर, फिर उसके ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं मैं अंडरस्टैंड कर सकता तुम कैसा महसूस कर रहे हो, बस सिनरॉन का भी फीलिंग भी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब समझे तुम। फिर उसका डैड बता ही देते हैं मतलब कि सिनरॉन मेरा असली बेटा मतलब नहीं है। मतलब विंसेंट तुम अभी क्या कह रहे हो, क्या अभी तुम क्या कह रहे हो ये सब। फिर वो बता रहा होता है कि हम लोग का जो है ना, हम लोग का नहीं हुआ था, मतलब हम लोग के पास कोई चाइल्ड नहीं था, ये अडॉप्टेड है। फिर वो झुक के और बोल रहा होता है कि आप पता आपको नोबल हो सकते हैं, बट ये भी नोबल का चाइल्ड हो सकता है, मतलब डेफिनेटली ये नोबल का चाइल्ड है, मतलब ये डिजर्व नहीं करता ऐसा रहना। मतलब फिर देखा जाए तो लड़की भी एकदम शॉक हो चुकी होती है और ग्रैंडफादर भी एकदम शॉक हो चुके होते हैं एकदम। बोल रहा होता है उसका मतलब एमसी का फादर की ये अब नोबल है ना, नोबल मतलब उसका अडॉप्टेड सन बन सकता है, ये जहाँ था वहीं जाएगा, मतलब जहाँ से बिलोंग करता है। फिर हम लोग उन लोग का सीन दिखाया जाता है, बोल रहा होता है वो कि ये अपनी रूट से रिजेक्ट नहीं होगा एनीथिंग इसके तरह कुछ और चीज से भी नहीं है। फिर वो सोच रहा होता है सच में ऐसा ही केस है, मतलब इस तरह का बात है। फिर वो सोच रहा होता है कि ये मैं सच बोल रहा हूँ, बट ये हो सकता है गेस हो सकता है, बट शिनरॉन है ना टोटली डिफरेंट दिखता है अपने पेरेंट्स से। फिर हम लोग दिखाया शिनरॉन और उसकी मॉम का शक्ल दिखाया जाता है हम लोग को। फिर वो सोच रहा होता है कि क्या क्या कहा इसने वैसे। फिर वो सोच ही रहा होता है कि इसका मतलब इसने अब गिव अप कर दिया अपने सन पे ना, सही तो बोला मैंने। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि डैड आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं अभी। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मेरे से बिना बात किए पहले ऐसे। फिर हमारा एमसी का डैड बोल रहा था कि सॉरी बट तुम अब बड़े हो चुके हो। फिर वो बोल रहा होता है हमारे एमसी का डैड कि मुझे बताना ही था वैसे तुमको कभी भी किसी वक्त। हमारा एमसी
एमसी बोल रहा होता है क्या आप सोचते हैं, क्या मुझे ये पता नहीं था, मतलब इसका आइडिया नहीं था इस बारे में। हमारा एमसी फिर बोल रहा होता है इसका रीजन ये है कि मैंने आपसे ये नॉलेज के बारे में इसके बारे में इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मेरे पता सबके पास अपने पेरेंट्स होते हैं, मेरे पास भी है था मतलब। और आप क्या सोच रहे हैं कि मेरे दूसरे का चाइल्ड बना देंगे, मतलब किसी और का। फिर हमारा एमसी का डैड दम पूरा दम शॉक में होता, फिर बोलता हो कि मैं तो बस तुमको बस ग्रो अप ड्रीम पूरा करते हुए देखना चाहता था। हमारा एमसी का डैड दम रो रहा होता, आंख में आंसू हो चुका होता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारे एमसी बोल रहा था कि कौन गिव अप करा अपने ड्रीम पे। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अलग अपॉर्चुनिटी, मतलब अलग से अपॉर्चुनिटी आएगा मेरे लिए, मैं वर्क हार्ड करते रहूंगा। हमारा एमसी एकदम गंदे तरीके से रो रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या आप क्या सोचते हैं कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा अपने सेकंड टाइम अपने पेरेंट्स से अबेंडन होने के बाद, कैसा फील हो रहा होगा मेरे को। हमारा एमसी बहुत गंदे तरह से रो रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी का डैड रहता है ना, हमारा एमसी का हाथ कांपते पकड़ रहा होता है। फिर हमारा एमसी का डैड बोल रहा था मैंने ये क्या कर दिया शिनरॉन, मैं बहुत ज्यादा गलत था, गला लगा देता हमारे एमसी को, मतलब गला लगा चुका होता है। फिर हमारा एमसी का डैड बोल रहा था मैंने सोचा ही नहीं था ऐसे इस चीज के बारे में कि मैं तुमको अबेंडनिंग कर दूंगा, मतलब। हमारे एमसी का डैड तो पूरा रो रहा होता, आंसू गिर रहा होता आंख से, बोल रहा होता प्लीज इस बार अपने फादर को माफ कर दो, तुम मेरे हर चीज हो, मतलब। फिर देखा जाता है हमारे को ऊपर से सीन दिखाया जाता है, सब उन लोग को देख रहा होता है, मतलब ऐसे करते हुए वो पूरा गला लगाया हो रहता है हमारा एमसी का डैड हमारे एमसी को। फिर वो पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होता है, ग्रैंडफादर का उसको सीन दिखाया जा रहा होता है। फिर पीछे में आवाज आ रहा होता है कि ऐसा हम लोग ने चीज किया चाइल्ड के लिए जो थोड़ा सा उन लोग को हट कर गया, मतलब हमारा बंदा मतलब ग्रैंडफादर भी सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा अलग थॉट था, मतलब अलग सोचता। फिर वो बंदा को दिखाया जाता है, वो भी लगता है रो रहा होता है, हेड रहता है जो। फिर वो सोच रहा होता है कि ऐसा वैसा ट्राई किया था मैंने भी राइज करने के लिए सिबलिंग को अलोन, फिर ऐसे है कि फिर तुम भी नहीं, तुमने भी किया था, मतलब ऐसा। फिर वो सामने देखता है कि सामने देखता है ब्लू वाला बंदा भी एकदम थोड़ा रो रहा होता है। फिर हम लोग को ब्लू वाले बंदा की तरफ दिखाया जाता है, वो भी रो रहा होता है, मतलब ये सब बात सुन चुके रो रहा होता है, मतलब वो भी दिखाया जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है ग्रैंडफादर को मैंने सुना कुछ स्पेशल स्क्रीन होता है अल्फा मैजिक स्कूल में, फादर आप क्या ट्राई कर सकते हैं उसके बारे में कुछ। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसका ग्रैंडफादर बोल रहा था क्या समझते तुम इस ओल्ड मैन के पास कितनी पावर होगी, मैं उसके साथ विन भी नहीं कर सकता अगेंस्ट ओल्ड बुलीज अफेयर्स के साथ, मतलब मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा उसके सामने। फिर हम दिखाया जाता है उसके ग्रैंडफादर को, फिर वो पीछे से बोल रहा होता है कि आप सच में कुछ नहीं कर सकते, मैंने कुछ सुना था लोअर स्टैंडर्ड डिबेट के बारे में। तो हम लोग को दिखाया जा रहा होता है उस बुढ़े अंकल का सीन, तो वो बोल रहे होते हैं कि मुझे अब उसके पास जाना पड़ेगा जो प्रिंसिपल को भी वाट लगा कर रख देता है, सबसे बेकार स्ट्रैटेजी सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी होती है। फिर हम लोग को रेन के फादर को दिखाया जाता है, वो भी आराम का चैन का सांस लेते हैं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं तो मैं ये रेगलेस चीज भी तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ क्योंकि ये सारा चीज तुम्हारी वाले के है, मतलब वजह से है। फिर हम लोग दिखाया जाता है उस मैंशन का सीन, मतलब रेन से स्वॉर्ड मैंने कहीं जाने से कुछ टाइम पहले, मतलब 3 दिन पहले। और हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी अपने फैमिली से बात कर रहा होता है और हम लोग को रहने दे दिया जाता, मतलब इसकी फैमिली को रहने दे दिया जाता है और रिगान पैट्रेज के अलावा वजह से, मतलब हम लोग को फ्रेंड में दिखाया जाता है कि वो उसका फादर उसको रोक रहा होता, जाने नहीं दे रहा होता। हमारा एमसी बता रहा होता है मेरा फादर अभी भी उसके लिए सॉरी जो उसने किया था और उसको मुझे लगता है कि ये कुछ साल तक मतलब नहीं जाने वाला है, उसके बाद जाएगा ये चीज। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा एमसी तो रेन के पास जाके सो रहा होता है, मतलब हमारा एमसी बता रहा होता है रेन और मैंने कुछ टाइम मतलब हम लोग ने फ्रीली गुजारा, मतलब एक दूसरे के साथ, मतलब पहली बार, मतलब क्योंकि हमारा एमसी इसके घर आया ही नहीं रहता है कभी। और फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारा रेन का सीन, मतलब और वो बात कर रहा होता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी का सीन, वो काफी खुश होता है मतलब बात करते हुए उससे। फिर हम लोग को बताया जाता है 3 दिन बाद का सीन, मतलब फिर हम लोग को वापस वही घर दिखाया जाता है, मतलब मैंशन। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी उस मैंशन को देख लिया होता है, कोट पहना हुआ रहता लगता हमारा एमसी तो। फिर हमारा एमसी को पीछे से आवाज आता है किसी के रोने का, तो हमारा एमसी पीछे मुड़ के देख लिया होता है, देखने के लिए मिलता है रेन रो रिया होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि तुम रो मत। फिर वो बंदा बोल रहा होता है मैं कैसे नहीं रो यार, मेरे को जब मैं कैरेज में बैठ जाऊंगा हॉर्स कैरेज में तब मैं स्वॉर्ड मैंने शिप अकेडमी में चल जाऊंगा, फिर मैं कंप्लीटली अलग हो जाऊंगा यहाँ से, मतलब अलग चला जाऊंगा जगह पे। फिर हम लोग को दिखाया जाता वो सीन ऊपर से दिखाया जा रहा होता है, 2 कैरेज हम लोग को दिखाई जाती है और वो बंदा बोल रहा होता है मैं तुम्हारी तरह अकेडमी में एडमिट नहीं होने वाला हूँ अगले साल तुम्हारे तरह। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मुझे तो पता भी नहीं मैं पास कर पाऊंगा स्पेशल की स्क्रीमिंग, मतलब पास कर पाऊंगा कि नहीं। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है चलो हम लोग मिलेंगे जब स्कूल का ब्रेक होगा, नहीं तो हम लोग मिलेंगे या हम लोग राइड कर सकते हैं कुछ हमारे एक दूसरे के लिए हर दिन। हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी साइड में देख रहा होता है, फिर वो बोल रहा होता है बंदा की शिनरॉन। फिर हमको दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि तुम जरूर मैजिक बनना, मेज बनना, मतलब मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट के नाइट बनूंगा कि तुमको मैं प्रोटेक्ट कर सकूं, दम बोल रहा होता है वो बंदा। फिर हमने दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि मैं तुमको सेफ रखूंगा, मतलब और वो आती है उसके टपली मारती है सिर पे टपाक, वो बोल रही होती है पहले पहले तो तुम अच्छे से बात करो, मतलब उसके बाद तुम्हारे सबसे ज्यादा वरी होने वाला है, दिक्कत होने वाला है तुमको। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके सिर में टेटन निकला हुआ रहता है, वो बोल रही होती है ना लड़की की तुम दिक्कत मत लो शिनरॉन, तुम वरी मत करो, तुम जाओ एंजॉय करो अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ, ग्रैंडफादर है ना कुछ कर देंगे तुम्हारे अकेडमी में हेल्प कर देंगे तुम्हारे लिए। हमारा एमसी फिर झुक जाता है, बोल रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना हेल्प करने के लिए, मतलब। फिर दिखाया जाता है उसका चेहरा, वो सोच रही होती है ये सबसे ज्यादा अलग तरफ का मतलब यूनिक चाइल्ड है। फिर हमें वो सोच रही होती है ये बहुत ज्यादा क्यूट यंगर
ब्रदर है, मेरे पहला साइड मैंने पहले तरफ से देखा था इसको, तो मेरे ऐसा ही लगा था। हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वो सोच रही होती है, हम लोग को बता रही होती है बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत अच्छा इंसान है और ये बहुत ज्यादा पावर को पोजेस करता है अपने अंदर, इसका दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज है और बहुत ज्यादा बेकार सिचुएशन में ही बहुत अच्छा से हैंडल कर लेता है उस सिचुएशन को। फिर हम लोग उसको दिखाया जाता है, वो बोल रही होती है शिनरन अगर तुम ग्रेजुएट कर गए तो फिर वो शांत हो जाती है, क्या पता क्यों शांत होती है, नहीं बोलती है कुछ। फिर वो एक स्माइल करती है और सोचती है कि क्या मैं सोच रही थी, ये सब ये तो ऐसा बंदा हो, मतलब ये ऐसा इंसान बन चुका है जो अभी नया जगह पे जाएगा, न्यू वर्ल्ड में जाएगा, उसको मैजिक स्कूल हुई है, सब इसका फ्यूचर होगा अभी। फिर वो लड़की रहती है ना हमारे एमसी को, बोल रही होती है कुछ नहीं, तुम वर्क हार्ड करो, हम लोग साथ में मतलब वर्क हार्ड करेंगे, उसके बाद तुम बन जाओगे मेज, मतलब बन जाओगे। फिर वो हमारा एमसी जो रहता है ना वो बोल रहा होता है प्लीज वो उसका ध्यान रखना, मतलब रेन का ध्यान रखना। फिर हम लोग दिखाया जाता है वो जा रही होती है हमारे एमसी को, वो बाय कर रही होती है, हमारा वो बंदा तो रो रिया होता है भाई मेरे नहीं याद है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी भी उन लोग को बाय कर रहा होता है मतलब, और हमारा एमसी का डैड और मॉम खुश रहते हैं अंदर से, देखा सकते हैं हम लोग ऐसे सिचुएशन को। फिर हम लोग दिखाया जाता है घोड़ा गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, जा रही होती है मतलब। फिर हम लोग को एक घोड़ा गाड़ी और एक और घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है शिनरॉन को बोल रहा हो कोई बुला रहा होता है, मतलब हमारा शिनरॉन देखता है, फिर देखता है खिड़की के बाहर तो देखता है उस गाड़ी की तरफ, उस गाड़ी में वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम सबको क्रश कर देना, सबको खत्म कर देना, मतलब देखो जनरेटर रहता है ना कहानी का, वो बता रहा था अर्जेंट ट्रेन, ठीक है। फिर हमारा एमसी एक स्माइल कर रहा होता है, ठीक है ना। फिर हमारे को एमसी को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है हमारा एमसी ना कि तुम भी जरूर करना ये चीज, मतलब। और हमारे को दिखाया जाता है कि एक और टेक्स्ट आता होता है, यहाँ पे लिखता है एरन शिनरॉन। फिर वही बता रहा होता है ये लोग बहुत ज्यादा पैशनेटेड मैन थे, मतलब जो यंग मैन थे मिले थे, और बताया जा रहा होता है ये तो अभी कहानी का स्टार्टिंग है भाई, इसके बाद अभी पूरा दुनिया तबाह होने वाली, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला दुनिया में, मतलब। फिर हम लोग उन लोग का मेंशन दिखाया जाता है मतलब, और फिर हम लोग दिखाया जाता है दोनों घोड़ा गाड़ी को जा रही होती है हमारी घोड़ा गाड़ी, फिर ब्लैंक पड़ जाता है स्क्रीन, मतलब व्हाइट ब्लैंक। फिर हम लोग को एक चिड़िया दिखाई जाती है, चिड़िया लगता है अपने बच्चे के साथ होती है। फिर दिखाई जाता है हम लोग चिड़िया उड़ जाती है, मतलब पंख फैलाती है। फिर दिखाया जाता है हम लोग चिड़िया उड़ के जा रही होती है, मतलब। फिर हम लोग को वही आलिशान महला स्कूल दिखाया जाता है, मतलब उस बताया जाता है कि इसका स्कूल नाम है अल्फेज मैजिक स्कूल, मतलब नाम। फिर दिखाया जाता है हमारा का कोई नीचे चाय का प्लेट रखता है और हाथ मतलब उंगली पर टक रहा होता है। फिर बोलता है क्या तुमने कहा तुमको 30 मिनट और चाहिए, मतलब सोचने के लिए। वही जो ग्रैंडफादर दिखाया जाता है ना, वो बोल रहे होते हैं क्या मैं पॉजिटिव रिप्लाई रख सकता हूँ तुम्हारे से, मतलब उम्मीद। और फिर वो बोल रहा होता है कि मैं इस चीज में आपको तुम्हारा हेल्प तो नहीं कर सकता इस रिक्वेस्ट में, मतलब वो बुढ़ा इंसान रहता है, मतलब कोई व्हाइट दाढ़ी व्हाइट बाल वाला मस्त लग रहा होता है वो भी, मतलब। फिर वो बोल रहा होता है, मतलब वही जो व्हाइट वाला रहता है ना, वो बोल रहा होता है ना कि ये अगर आ रहा है मेरे 50 साल पुराने फ्रेंड से, मतलब। फिर देखा जाता है हम लोग को वो बात कर रहे होता है कि पता है तुमको मैं कितना सफर किया था जब हम लोग यंग थे, मतलब बहुत ज्यादा जवान थे। और वो भी बोल रहा होता है दूसरा बंदा देखो तुम कैसे बात करते हो इस टाइप से, और तुम बहुत ज्यादा उसकी ट्रस्ट में हो, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हो। फिर देखा जाए तो वो ओल्ड मैन बता रहा होता है कि मैं नहीं जानता स्पेशल जो स्क्रीन होता है ना वो नोबल के लिए भी नहीं होता, मतलब उन लोग को भी फ्री उसका पास नहीं मिल पाता होता है, मतलब बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं जो हर दिन बनते हैं, मतलब बहुत ज्यादा साल में मतलब बनते रहते हैं। और बहुत सारा कुछ रिक्वेस्ट होते हैं जो रहते हैं ना स्पेशल स्क्रीनिंग के रहते हैं, स्क्रीनिंग पे रहते हैं, मतलब स्क्रीनिंग थोड़ा सा हमारे को वो जो रहते हैं ना उनका शक्ल दिखाया जाता होता है, बोल थोड़ा इरिटेट हो चुके होते हैं कि ये ओल्ड मैन ने मेरे 30 मिनट से वेट करवाया और ये उसके बारे में सोच तक नहीं रहा वो सब चीज़ के बारे में। फिर हमारे को दिखाया जाता है ना हमारे को वो बंदा वो हमारे को वो ग्रैंड फादर जो रहता है ना वो बोला ब्लू हेयर बोलते हैं इसको अभी के लिए, ब्लू हेयर बोल रहे होते हैं ना कि मैं प्रोबेबली इस बार डिफरेंट मतलब हूँ, इस बार अलग है कुछ। और फिर वो बोल रहे होते हैं कि लगता है सच में कुछ है तुम्हारे पास, तुम्हारा इस टाइप का एक्सप्रेशन मैंने बहुत टाइम हो गया देखे हुए, बहुत टाइम बाद देखा है अभी। वही हम लोग को ग्रैंड फादर को दिखाया जाता है, वो बोल रहे होते हैं इस बार अलग है, इस बार अपोजिट है, मतलब पहले मैं ट्रैश को लाता था, इस बार अपोजिट है, उससे उल्टा है। मतलब मेरा यंगेस्ट सन है ना उसका एक ब्रदर था, मतलब फ्रेंड ब्रदर बोल रहे फ्रेंड था, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है तुमको और पता है कि मैंने उसको देखा तो मैंने क्या सोचा। फिर देखा जाता है वो थोड़े से सीरियस हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारा बड़ा रूप का देखा, यंगेस्ट सेल्फ का तुम्हारे देखा। फिर वो बंदा जाता है ना वो ओल्ड मैन वो स्माइल कर रहा होता है, आप लोग नहीं पहचान तो फर्स्ट सीरीज फर्स्ट एपिसोड मतलब है ना उसमें ये ओल्ड मैन था जो पढ़ा रहा था बच्चे लोग को, वही वाला ये ओल्ड मैन है। फिर वही ओल्ड मैन बोल रहा था कि अगर ये इतना टैलेंटेड था तो वो तो एडमिशन ले सकता था आराम से ऑफिशियल वे से, मतलब। और वो बोल रहे थे कि लगता है तुम्हारे पास कोई और रीजन जो जो यही सब कर रहे हो, मतलब। फिर देखा जाता है वो सीरियस हो जाता है, बोल रहे होता है ना कि वो का एक ही बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एक नोबल नहीं है, मतलब। और वो बोल रहे होते हैं वो नहीं है। फिर उसी को दिखाया जाता है वो थोड़ा बात को सुन रहे होते हैं उसके, मतलब। और फिर दिखाया जाता है उसको कि क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। फिर वो थोड़ा सा हैरान हो चुके होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या तुम बात कर रहे हो एक ब्लॉन्ड हेयर वाले बंदे के बारे में, ब्लू आइज है उसका, तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो क्या। फिर हम लोग दिखाया जाता है हमारे एमसी को ओल्ड सीन बता रहा होता है हमारा एमसी ना कि मैं अपनी लाइफ को लॉस करूंगा तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा तुम्हारे फ्रेंड बनने के बिना। और हमारा वो बंदा बोल रहा था यही फर्स्ट इंप्रेशन था मेरा उसके ऊपर, मतलब इतना खतरनाक सा वो तो काफी अच्छे से बात कर लेता है, मतलब। फिर हमें दिखाया जाता है वापस सीरियस हो चुके होते हैं, बोल रहे होते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड चाइल्ड है, वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है वो मैनिपुलेट कर सकता है अडल्ट के माइंड को भी। और मैंने एक बार ट्राई किया था उसको ऑफर करने का अडॉप्टेशन के, मतलब अडॉप्ट करने के बारे में उसको बोल पूछा था, जो हम लोग को वापस सीन दिखाया जाता है हमारा एमसी डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता, बोलता है कि ऐसा मैं करूंगा तो मैं मरने जैसा फील करूंगा, मतलब। इस बार सीन में दिखाया जा रहा होता है वो हंस रहा होता है, बोलता है ये इसका कोई सेंस बताता है, मतलब कि वो रिजेक्ट कर सकता है नोबल की चीज को।
फिर दिखाया जाता है वही बार्ड वाला हेडमास्टर को दिखाया जाता है, उसका हेडमास्टर रहता है नाम वैसे, तो वैसे इसको हेडमास्टर ही कहते हैं। हेडमास्टर को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि वो अंडरस्टैंड करता है नेचर के काउस को, है उसके इफेक्ट को भी मतलब वो समझता है। फिर हम लोग को वही दिखाए जा रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि अगर कोई काउस ही नहीं रहेगा तो कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। फिर वो बोल रहे होते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे पीपल जो रहते हैं ना वो लॉजिक लगा देते हैं और अपने आप को लूज कर देते हैं उस तरफ जाते जाते। हमारे को दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि न्यू अपॉर्चुनिटी हमेशा आते रहता है, मतलब एनी टाइम कभी भी आ सकता है। वो हमारे जाता है ना मूवमेंट ऐसा जब अपने आप को डिनाई नहीं करना पड़ता, अपना फाउंडेशन को मेंटेन रखना पड़ता है। फिर हम लोग को वो उस टाइप का जो सीन दिखाया जा रहा है खाई वाला सीन, उस टाइप का जो होता है। फिर वहां से तुम्हारा अंत का शुरुआत हो जाता है, वहां से तुम लूजिंग सब चीज खो देते हो अपना हर चीज को। फिर वही हेडमास्टर दिखाए जाते हैं। फिर हम लोग बोल रहा होता है वो बंदा मतलब कि तो वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करता कि क्या सही है, मतलब सही चीज पे सही लगाता है मतलब, और बोल रहा होता है कि ये फिट नहीं होता तुम्हारे से जब तुम यंग थे मतलब। फिर वो बंदा हेडमास्टर मतलब बोल रहा होता है ना ये फैक्ट जो डोंट कंप्रोमाइज होता है ना वो वाला मीन्स होता है इसका, मतलब एवरीवन जो सब एक्सेप्ट करते हैं ना कि राइट है, बट वो समझता है कि ये जज करना पड़ेगा इसको अच्छे से, मतलब अच्छे से हमारे को। फिर उनको दिखाया जाता है, वो बैकग्राउंड में बोल रहा होता है कि मैं सोचता हूँ अब ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। फिर बोल रहा था फिर वो हमारे हेडमास्टर मतलब होते हैं ना उसको बोल रहा था तुम लगता है अभी भी तुमको अब अपने आप से माफ नहीं किया, तुम्हारे अपने आप को तुमने माफ नहीं किया अभी तक तुमने। फिर हमारे को हेडमास्टर सीन दिखाया जाता है, उसको वो बोल रहा होता है कि ये वही चांस है जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पीपल होते हैं और तुमको अपने आप को इस टाइम अब माफ कर देना चाहिए मतलब। फिर वो हंसते हैं और बोलते हैं क्या तुम कह रहे हो अपने आप को मैं माफ कर दूं, ये थोड़ा सा एरोगेंट हो रहा है मेरे दोस्त। फिर वही बोल रहे होते हैं हेडमास्टर कि मैं इसलिए बच्चे को टीच कर रहा हूँ कि अनदर पर्सन की आके ऐसे डिसअपेयर मतलब नहीं करते, सब खत्म नहीं कर दे मतलब। फिर हम लोग को हेडमास्टर दिखाया जाता है उनका चेहरा, वो बोल रहे थे अगर तुमने कहा वो चाइल्ड मैथ रहा है तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो ऐसा हॉरिफाइंग पाथ पे नहीं चला जैसे मैं चला था ना, सही बोल रहा हूँ मैं। फिर वही जो होते हैं ना वो बोल रहे होते हैं उसको कि तुम बहुत ज्यादा जीनियस थे, तुम इतने ज्यादा जीनियस थे कि तुम 100 में से जब एक बच्चा पैदा होता है ना 100 ईयर्स में से एक बच्चा मतलब पैदा होता है वो तुम थे मतलब। वो थोड़ा सा कुछ सोच रहा होता है, वही जो होता है हमारा वो बोल रहे होते हैं कि तुमको पहले कहा जाता था तुम लाइट हो ऑफ द मर्चेंट मिल्च फैमिली के मतलब, और तुमने बहुत गलत पाथ चूज कर लिया, फिर तुम खत्म ही करने वाले थे सब चीज के, फिर तुम वापस आ गए मतलब। फिर दिखाया जाता है वो सीन है वो लोग बैठे हुए रहते हैं। फिर वो बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स उसके बाद तुम वापस आ गए, तुम बन गए हेडमास्टर इस अकेडमी के इतने रूरल प्लेस के इस जगह के मतलब। फिर दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है क्या तुमको हेवन ने हेल्प किया था मतलब, तुम फूल कहीं के, तुम टैलेंटेड बिकम बन गया ऑफिशियल 3 शॉट क्लास मैन के मतलब बन चुका वो बंदा रहता है ना, वो बन चुका होता है 3 क्लास शॉट मैन रहता है ना जैसे बताया था हमारा एम उस टाइम। और मैं इस थॉमस किंगडम है ना उसका बरी करता हूँ उसके फ्यूचर के लिए, मेरे बहुत चिंता होती है मतलब उसके बारे में कि तुम हो उसके 3 शॉट मैन मतलब। फिर हम लोग उस दोनों का सीन नहीं दिखाया जाता, उसी का सीन दिखाया जाता क्योंकि वो उठ चुका होता है मतलब खड़ा हो चुका होता है। फिर खड़ा होता है फिर शीशा के पास जाके खड़ा हो जाता है एकदम। फिर वो बोल रहे होता है ना हेडमास्टर कि यहाँ पे कोई कॉज नहीं होगा तो कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, इसका मतलब देखा जाता है वो चाल चाय वैसे ढाल चुका होता मतलब मेरा चाय या कॉफी या कुछ भी हो। वो बोल रहा होता है कि जैसे कि तुमने नहीं समझे, तुम अभी तक फेथ वैसे तुमको जैसे होता है ये बच्चा 4 साल पहले तुमको चेस करा था ये वापस आ चुका है मतलब। उनको दिखाया जाता है वही हेडमास्टर रहते हैं थोड़ा हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि मैं बिलीव नहीं करता इस फेथ में मतलब। हमारे छोटा सा एमसी का दिखाया जाता है यार, पिछला एपिसोड का याद आ गया मतलब लिटरली। फिर हमारे एमसी के बारे में बता रहा होता है कि टैलेंट है उसके स्टेचर की वजह से उसको दिक्कत हो रहा है, बैरियर बन जा रहा है उसका स्टेटस मतलब, वो कॉमनर है ना हमारा एमसी इसलिए। और उसको 4 साल लग गए मेरे मतलब आने में यहाँ तक, और स्टैंड अप मेरे सामने आया, क्या ये सच में फेथ है मतलब। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो पीछे एकदम रॉन में घूमता है, उसका आंख पूरा येलो येलो हो रहा होता, बोल रहा होता कि मैं उसको एडमिट करता हूँ शिरॉन को। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट आप लोग ये सुन के जाइए कि कहानी आगे बहुत ज्यादा मस्त होने वाला, आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, बस जाके कमेंट कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।